दोनों बहनों की एक परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए, वो लड़ेंगे, ये चीजें होंगी। हम यही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया। हम यही तो बता रहे हैं कि जब दो बहन अपने पीहर में 10-12 साल रह सके, दूसरे घर में क्यों ना रह सकती वो? उनके हस्बैंड भी तो रह गए भाई, प्यार से रह गए, वो कभी ना लड़ते। तुम क्यों लड़ो? तुम्हारी लड़ाई की वजह से ही घर अलग हो गए। लड़की की लड़ाई की वजह से हो घर अलग, हस्बैंड की लड़ाई से कभी घर अलग ना होते। अगर वो एक दूसरे को देखा ना आपने, आप कैसे बैठ गए? तो नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। फोटो भी नहीं देखे थे हमने तो। जो कर दिया वो कर दिया। अब गुजर में इतनी जल्दी क्यों रहा शादी की? वो लड़की 22 की होगी, 20 की होगी, शादी कर दो। पढ़ाओ ना, 25 की करो, 26 अभी 27 तो साल। पढ़ रही हूँ मैं। मेरा 2019 में दिल्ली पुलिस में नंबर आ गया था। अगर मान के चलो आपने कोई पसंद होता तो आपके भाई मान लेते? पसंद हो ही नहीं सकता, ना हो सकता पसंद। वो तो किसी का भी ऐसा नहीं, पसंद तो किसी। भाई ये माहौल तो अब बना है, 10 साल पहले 10 चीजें साल नहीं थी। पहले ना है ये माहौल गुजर में, बिल्कुल भी ना है। और वो तो अब देख देख दूसरे न देख देख के ये माहौल बनाया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया भी इसका पूरा भागीदार है। चलो ठीक है, आपको गुजर में अब मान के चलो अदर कास्ट की लड़की ले आऊंगी, आप गुजर हो, अगर आपकी लड़की की जाट का चली गई, पंडित का चली गई, तो ऐसे नहीं कर दिया? खैर अब तो कोई दिक्कत ना है। अरे 10 साल में 10 साल एक होगी। झगड़ा नहीं हुआ हमारा। सिंगल एक झगड़ा नहीं हुआ? सिंगल मैंने बिल्कुल कभी भी नहीं सुना नहीं। इनका झगड़ा। ये रिकॉर्ड है आज तक। ऊंची आवाज में बात नहीं करी एक दूसरे में? नहीं, नहीं, वे कौन सा डर है मतलब? आप डर डरो? नहीं है। डर नहीं भाई, स्वभाव ही ऐसा है यार। मतलब किस लड़की ने प्रपोज करे हो? क्योंकि पुलिस में हो, कोई भी कर सका है, किया कभी ऐसा कभी होया है? नहीं भाई, वर्दी दौर तो कोई वैसे भी ना आता। बिना वर्दी की कोई? बिना वर्दी आई कोई? ना भाई, इंस्टाग्राम पाया हो कभी? कभी नहीं हुआ। अभी तो बस। और हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना सारे दर्शकों सुमित लाल की ओर से राम राम। तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो प्रेम जो चेहरा मैं अपना बहुत पहले जानो। वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट आए थे आपके बहुत ज्यादा कि इंटरव्यू करना, सारी स्ट्रगल स्टोरी पूछना कि लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, दोनों सिस्टर वीडियो बनाओ साथ में। मतलब एक घर में शादी दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो हस्बैंड के करें तो फैमिली का कितना सपोर्ट है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन इनकम कितनी करे एक मंथ की। जो आपके कमेंट आए थे सबका जवाब मिला कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, और इनकम कितनी करे एक मंथ की। मेरे साथ है भावना और काजल। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल पे। राम राम भैया। ठीक ठाक हो? हाँ जी, बढ़िया। लग रहा देख के स्माइल 24 घंटे रहा, कभी कभी आवा है। 24 घंटा रही तो। हंस दे ना 24 घंटे। हाँ जी। चाहे कोई दुख हो कुछ भी हो। ना दुख तो सामना भी करो ना हो दुखन को। हाय ना। अभी हम बस तुम्हें राम राम। राजी खुशी है। राम राम भाई। ठीक ठाक हो आप भी? हाँ जी बढ़िया। आप सगी सिस्टर हो दोनों? हाँ जी सगी सिस्टर है। आप बड़ी आप छोटी? हाँ मैं बड़ी हूँ, ये छोटी। आप भावना है काजल? हाँ पहचान में नहीं आता नहीं कौन भावना कौन काजल, सेम ही शक्ल है। नहीं मैं भावना हूँ, ये काजल है। तो भाई जी राम राम। राम राम भाई, ठीक ठाक हो? सब बढ़िया भाई। लग रहा देखा आप इतने मतलब स्टार्टिंग थे एक तो है बस साय आदमी भाई, ज्यादा बोलना नहीं किसी को कुछ नहीं। आप जाके शादी के बाद हुए हो? ना पहले से ही ऐसे थोड़ा नॉर्मल स्वभाव रहा, चुपचाप रहने का, ज्यादा वो नहीं इंटरफेयर किसी में। हम ये तो नहीं आपकी वीडियो यूपी में देखते हैं, दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब, हर जगह देखते हैं। फैन बहुत ज्यादा। कहाँ मिले? लोकेशन बता दूंगा, 24 घंटे वहाँ मिलेंगे। लोकेशन बताया सौरभ ने सही से लोकेशन बता। लोकेशन भाई गाँव बूखेड़ी है, जिला गाजियाबाद पड़ा है, नियरेस्ट है थाना लौनी पड़ा है। एनी टाइम 24 घंटे कोई भी आओ। कोई भी आओ भाई, लेकिन लड़के लड़के allowed अलाउड नहीं ना है। है हमारे घर। फॉलोअर्स तो लड़के भी है नहीं? नहीं, हाँ लेकिन वो अलाउड नहीं है। क्यों भाई, आपने दिक्कत है? नहीं दिक्कत कुछ नहीं है। हस्बैंड है आपके, जीजा है या देवर? दोनों ही आपके, जीजा भी है देवर भी जीजा भी है, देवर इनको कोई दिक्कत नहीं तो फिर? नहीं ऐसा नहीं हमारा। माहौल के हिसाब से। हाँ माहौल भी कुछ, और हम जल्दी से मतलब बात नहीं कर पाते किसी जो अलग। कोई दूर से आ वो तो ऐसा कहे नहीं, स्पेशल मिलना वो तो ऐसा कहे। हाँ वो तो आ सकता है। मतलब पास के अलाउड नहीं है। दूर दराज से आ सकते हैं। नहीं कोई भी आओ तो लेडीज साथ हो। कोई भी आएगा उनके साथ लेडीज तो जरूर होनी चाहिए। लेडीज होती है तो हम भी कंफर्टेबल फील करते हैं, बस इतना है। मतलब बार बोर्ड लगा, बॉयज की एंट्री नहीं है, नो बॉयज। हाँ भाई बॉयज बॉयज ना आने चाहिए। इसलिए पहले बता रखी है हमने रील वगैरह में। पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, सोशल मीडिया पे तो सब देखते हैं आपको। एज कितनी होगी आपकी? बताओगे नहीं बताओगे? नहीं बता देंगे, बताने में क्या है। 29। रियलिटी में? हाँ आपकी 23। 23? मतलब शादी लव मैरिज अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है भैया। दोनों की? हाँ जी। मतलब एक होता है ना भाई, बड़ी सिस्टर ने कर ली शादी, फिर उसके बाद छोटी सिस्टर का और उसका देवर भाई नहीं, एक हमारी- दूसरे को पसंद कर लेते हैं, ऐसी नहीं, चीज हो नहीं, जाए। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी? नहीं हम 3 बहनों की शादी हुई थी, और मेरे से बड़ी थी एक, फिर मैं थी, फिर काजल थी। तो तीनों की एक साथ हुई थी? तीनों की साथ हुई थी, लेकिन उनकी अलग हुई थी और हम दोनों की एक घर में हुई थी। हाँ, कितने साल पहले हुई थी शादी आपकी? शादी को हो गए 10 साल, 11वीं साल चल गई। 23 साल तो आपकी एज है, 10 साल पहले शादी हुई थी, हाँ 13 साल की एज थी।
हाँ, ऐसे ही है। 13 साल की एज में शादी? लेकिन ये जो उस टाइम भी मेरे से बड़ी लगती थी। हेल्दी थी ना मैं। फिर अब नहीं लगते, अब क्या हो गया? नहीं, हो जाते हैं शादी के बाद, थोड़ा सा हो जाते हैं। वो तो अब भी बोलते हैं कि मेरे से बड़ी है ये, मुझे छोटी बोलते हैं, इसे बड़ी बोलते कौन सी क्लास में थे उस टाइम पे? हैं। मैं 12th में। आप भी शादी से थे 9 या 10? हाँ, 9 में थी तुम। हाँ। 9 में थी। वे लव का तो कभी चक्कर ही नहीं, ना, क्योंकि 14 ना। साल की एज में शादी होगी तो लव तो 14 लव का साल में कोई कहा चक्कर होगा। नहीं था। चलो आपकी एज हुई, आपने 12th कर ली, आपका तब तक शादी हो गई थी, आप दोनों की बातें होने लगी थी उस टाइम पे? नहीं, 7 बात ही साल तो- के बाद बाद ही। ही स्टार्ट की थी बात। पहले तो कुछ था नहीं, क्योंकि एज छोटी थी एक तो, फिर क्लास में छोटी, स्टडी में बिजी रहती थी। हाँ, 2 साल बाद आई थी काजल शादी की। हर चीज की एक स्टोरी होती है, लव या अरेंज। आपकी क्या स्टोरी थी, किसने करवा था, किसने बताया था भाई वहाँ पे लड़का ऐसे ऐसे दोनों के घर में शादी कर दो? हमारे भाई ने ढूंढे थे। आपके सगे भाई बड़े आपसे छोटे? हाँ, बड़े। बड़े। सब उन्हें ढूंढा था? हाँ। आपने मना नहीं किया अभी मैं शादी नहीं करूंगा, अभी तो मैं 12th में हूँ? नहीं भाई, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो पापा ने या भैया ने जो बोल दिया ना, वो पत्थर की लकीर है हमारे लिए। आपको गुजरो जो आप मान का चलो, अगर आपकी एज है 10th, मतलब 10 साल के हो आप, हाँ, मैंने अगर पता 10 साल में रिश्ता कर दिया तो कर दिया। वो भी तो कुछ सोच के ही करेंगे, ऐसा थोड़ी है। लेकिन वो रोकते हैं। गौना तभी करते हैं जब एज हो जाती है। तो सगाई या शादी गोना मतलब? गौना मतलब ये कि शादी हो जाती है, कुछ दिन रोक लेते हैं लड़की को, उसके बाद जब एज हो जाती है, जब ससुराल भेजते हैं, फिर गौना होता है। मतलब आपके लिए तो पहला रिश्ता था, ये कौन सा रिश्ता था, पहला दूसरा तीसरा चौथा? पहला ही था भाई, फर्स्ट पहले था। भी पेट दिया आप तो। और क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे भाई ने बोला था कि लड़के बाद में देखेंगे, पहले सासू को देखेंगे जाके। सासू का मतलब सासू क्यों? सासू माँ को देखेंगे पहले। तो मम्मी का, हमारी का स्वभाव अच्छा था, पापा भी अच्छे हैं हमारे। आप लड़ाकू थे इसलिए सासू का स्वभाव देख रहे थे, हाँ, दोनों एक सी होगी तो? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि घर की जो नींव होती है ना, वो बड़े ही होते हैं। बड़े कैसे होंगे, उनके बच्चे कैसे होंगे, वो बड़ों से पता चलेगा ना। तो भाई ने पहले हमारे ये सास ससुर ही देखे थे, वो अच्छे थे स्वभाव में, और ये तो बाद में देखे थे। आपने तो एक दूसरे को नहीं देखा ना, आपने आपके हस्बैंड ने तो? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, फोटो भी नहीं देखे थे हमने तो। जो कर दिया वो कर दिया। अब गुजर में इतनी जल्दी क्यों रहा शादी की? वो लड़की 22 की होगी, 20 की होगी, शादी कर दो। पढ़ाओ ना, 25 की करो, 26 अभी 22 तो साल। पढ़ रही हूँ मैं, मेरा 2019 में दिल्ली पुलिस में नंबर आ गया था। अब शादी के बाद पढ़ो। शादी के बाद में इतनी फ्रीडम दी है, इतनी तो मायके में भी नहीं हुई थी, दी थी जितनी फ्रीडम हमें इधर मिली हुई है। अब तो आपका तो रिश्ता हो गया, आप तो 12th में थे तो समझदार थे भाई, आपको पता था मेरा रिश्ता हो रहा है, ये चीज हो रही है, या आपके लिए एक खेल था उस टाइम पे? नहीं यार, जब घर के ने जो कर दिया, फिर मम्मी भी पापा की भी थोड़ी यही कि घर में दोनों भाई हैं, दोनों बहन आ जाएंगी तो साथ में मिल के रहेंगी, तो इसलिए पापा ने जो रिश्ता आया और बढ़िया है परिवार भी, तो पापा ने कर दिया। आपके लिए पहला रिश्ता था ये? हाँ, पहले ही था ये। पहले में कर दिया, मना नहीं किया एक बार भी? कब करते ना मना, भाई मैं तो बड़ा हो करूंगा, पुलिस में लगूंगा, फौज में लगूंगा, 23 साल का 24 साल का होगा शादी करूंगा। वो तो मैं अभी लग गया पुलिस में, तो शादी के बाद ही लगा? और क्या। कितने साल हो गए लगे ना आपने लगे ना 4 साल हो गए। यूपी पुलिस में? ये तो पुरानी कहावत है कि बहू मतलब शादी हो जाएगी तो बहू बुखाना थोड़ी ना फाड़ देगी। जिसके सपने हैं शादी हो जाओ तो पूरे करके ही रहेंगे। मैच्योरिटी भी आखिर नहीं है भाई, हाँ 22 से 23 के साल में जाके मैच्योरिटी हो, बंधन है 14 साल का तो की मैच्योरिटी है। तो वो अपना पढ़ाई में बिजी था। आपकी तो होती थी नहीं बात आपके हस्बैंड में, चलो इनकी तो एज कम थी, नहीं हुई आपकी भी नहीं हुई? नहीं, किसी की भी नहीं। किसी की भी शादी नहीं। से कॉल पे एक बार भी नहीं? नहीं। क्या क्या फोटो देख ली चीज कर ली? फोटो भी नहीं देखा हमने तो। शादी से पहले कुछ भी नहीं? हमें अपने भाई पे विश्वास था। भाई ने कह दिया कि सब ओके है, तो हमने भी ओके रिपोर्ट है। भाई की शादी हो रही है? हाँ, भाई की हो रही है। आपसे पहले हुई थी उसकी तो? हाँ, भाई की तो बहुत पहले हुई थी। भाई की चलो, भाई ने आपके लिए देख लिया, अभी आपने मान ली भाई की, एक बार भी रिएक्शन नहीं किया? नहीं, जो भाई ने बोल दिया ना हमारे पत्थर पे लिए, लकीर है फिर वो तो। पहले भी और आज भी और आगे भी। मोस्टली आपको गुजर में तो कोई मिला नहीं कि भाई जो 26 साल की 27 साल की घर पे बैठी, कोई नहीं मिलेगी? नहीं, कोई नहीं मिलेगी भाई। 18 साल के बाद सबकी शादी हो ही जा। अगर मान के चलो आपने कोई पसंद होता तो आपके भाई मान लेते? पसंद हो ही नहीं सकता। ना हो सकता पसंद। वो तो किसी का भी आजकल नहीं पसंद, तो किसी भाई ये माहौल तो अब बना है। 10 साल पहले 10 चीजें साल नहीं थी। पहले ना है ये माहौल गुजर में, बिल्कुल भी ना है। और वो तो अब देख देख दूसरे न देख देख के ये माहौल बनाया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया भी इसका पूरा भागीदार है। चलो ठीक है, आपको गुजर में अब मान के चलो अदर कास्ट की लड़की ले आऊंगी, आप गुजर हो, अगर आपकी लड़की की जाट का चली गई, पंडित का चली गई, तो ऐसे नहीं कर दिया? खैर अब तो कोई दिक्कत ना है, अब तो सब समझदार हो रहे हैं। मतलब उसके हिसाब से चलना पड़ा है ना, माहौल के हिसाब से। हाँ,
भैया आपकी तो कम एज में शादी हो गई, अब धोखा लग गया, अब तो लग गया, अब बाहर जाओ, दिल्ली में ड्यूटी आएगी, मेरे साइड आएगी, लड़कियां देखो, लगा यार इस लड़की से शादी करता अगर मुझे मन में सच बताइयो। ना भाई हमें कोई कमी नहीं। भैया पूरे कुणबा की सबसे मलूक लड़की आई है इसमें। आपको गांव में कुणबों से सुंदर है, हाँ भाई आप नहीं मानते और भाई? हमारे घर में, घर परिवार में भी। और एक सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि काजल कभी घर कुणबा के अलावा गांव में किसी को पता ही नहीं कि पहलवान का एक लड़की है छोटी। यूं कभी मम्मी ने बाहर भी नहीं निकलन दी। यूं सच में बहुत सुंदर ही छोटी सी। हाँ, आप भी है वो तो पता लगा। आपकी शादी होगी, आप साथ में आगे थे कि आपकी सिस्टर के साथ 1 साल 2 साल 3 साल बाद नहीं हुआ अगर भाई फिर आकर हैं, या साथ में शादी कर दी साथ में चली गई? नहीं साथ में हुई थी शादी तो। नहीं ऐसा नहीं है, आप फैमिली रोक लिया अभी 2 साल बाद लड़की ने भेज जाएंगे, 3 साल बाद भेज जाएंगे, ऐसे ऐसे बता। तो आई थी। 14 साल की एज, कितने साल बाद आए फिर आप? 5 साल बाद आई थी। 17-18 साल की एज में आए थे आप। हम्म। आप साथ में ही आ गए थे आप तो? मैं तो पहले ही आ गई थी। 5 साल पहले? मैंने जगह बना ली थी ना इसके लिए। मैंने माहौल अपने अकॉर्डिंग कर लिया था घर का। आपके हस्बैंड तो अच्छे हैं तो भाई, आपने एक नेचर का नहीं पता था, एक फेर हम देखे थे उस टाइम पे भाई, वरमाला का टाइम अच्छे मिले आपने जैसे सोचे थे? नहीं ऐसा तो नहीं पता था कि कैसे होंगे, पर अच्छे थे क्योंकि मम्मी पापा अच्छे हैं, जिनके उनके बच्चे भी अच्छे ही होते हैं। सास ससुर तो अच्छे थे ना आपके भाई? आप आए, एक बहुत होता भी अच्छे हैं। बहू आई तो बहू की तरह रखा है, बेटी की तरह, बेटी की तरह ही रखते हैं। कभी लड़ाई झगड़ा चीजें ना, तो कभी नहीं ना भैया, कभी ना हो। ऐसे हंसते खेलते रहे जैसे वीडियो में दिखे है ना, ऐसे ही रहे हम। भाई आपने सोचा था कभी ऐसी वाइफ आओ, आपने भी ऐसी मिली या एक होगा कभी कमी हुआ कर, कमी मिली कमी? पहले तो कुछ सोचा ही ना यार, उससे पहले ही होगी। कभी नहीं सोचे? कुछ सोचा ही नहीं, उससे पहले ही होगी। इतने पढ़ाई से फ्री हुए, इतने शादी होगी। पढ़ाई चलो आपके कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, एज कम थी, अब बनी कभी जिंदगी में इनसे अलग? सच बताइए, झूठ ना, जिंदगी में कभी होया प्यार किसी से अलग? ना वो आप किसी लड़की ना प्रपोज करे हो? क्योंकि पुलिस में हो, कोई भी कर सका है, किया कभी ऐसा कभी होया है? नहीं भाई, वर्दी दौर तो कोई वैसे भी ना आता। बिना वर्दी की कोई? बिना वर्दी आई कोई? ना भाई, इंस्टाग्राम पाया हो कभी? कभी नहीं होया? अभी तो बस। और इन दोनों का नेचर तो ऐसा हो भाई कि मतलब हमारी हस्बैंड वाइफ की कई बार हो जा छोटी मोटी, इनकी हमारी 10 साल में 10 साल एक होगी झगड़ा नहीं हुआ हमारा। सिंगल एक झगड़ा नहीं हुआ? सिंगल, मैंने बिल्कुल कभी भी नहीं सुना नहीं। इनका झगड़ा। ये रिकॉर्ड है आज तक। ऊंची आवाज में बात नहीं करी एक दूसरे में? नहीं, नहीं वे कौन सा डर है मतलब? आप डर डरो? डर नहीं भाई, स्वभाव ही ऐसा है यार। मतलब अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी साथ है में मतलब रहना लोगों है की। तो फिर लड़ झगड़ के क्या कर रहना, जब इससे प्यार से रह लो, जब साथ में ही रहना है। अब लड़का समझदार हुआ कर रिलेशन में, इसमें समझदार कौन है? दोनों ही एक दूसरे की बात मान लो। हाँ भाई, बिल्कुल। अगर मान के चलो आप बाहर जा रहे हो ड्यूटी, पता आपका दिमाग खराब हो गया, एक कॉल पे कॉल कर रही हैं, ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं होता 4 कभी? साल तो 4 साल तो सौरभ ड्यूटी पे ही रहा था। वो तो अभी अप डाउन हो, अप डाउन है मतलब घर से। 4 साल में तो कभी आ गए कभी नहीं गए? नहीं वो महीने में एक बार। ऐसा ना होना, मतलब 3 दिन को आगे 4 दिन को आगे ऐसा। पहले पहले तो पीली में महीना बरेली में। लड़ाई झगड़ा तब हो गए ना, अब रहने तो अब लगे ही नहीं है। नहीं अभी यार 3 साल हो गए यहाँ रहते रहते। कोई नहीं, 5 साल होने दो, 6 साल होने दो। नौकरी तो यार 4 साल पहले लगी, उससे पहले भी तो रह गए हैं ये। बाहर पढ़ने चले जाते ना उस टाइम पे, कोचिंग सेंटर में चले गए, लाइब्रेरी में चले गए। तो अब भी ऐसा कुछ नहीं है, झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। अगर मान के चलो कुछ भी कहा आप तुरंत करते हो? अगर मान के चलो आप बाहर जा रहे हो, बोल दिया चीज लिया, तभी ले आओगे? हाँ जब ले आएंगे, क्या दिक्कत है इसमें भाई? हम ही तो हैं लाने वाले, और कौन है? हमसे नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे? हाँ सैलरी अच्छी है हाँ ठीक है, तभी ले आओ ना। गुजार हो रहा बढ़िया। देखो यूपी पुलिस की ज्यादा है, हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस इनकी ज्यादा हो है। भाई दिल्ली की ज़्यादा है, हरियाणा से भी, यूपी से भी। अगर मान के चलो आपकी 40,000 है, दिल्ली में 50 के आसपास। हाँ दिल्ली में 10,000 फालतू। आपने पता है आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है? ना पता, घर में किसी ने पता भाई, आज तक का रिकॉर्ड है बताया भी नहीं आपने कभी? ना। मैं ये पता कि हमारे घर में कौन खर्चा ही तो चाहिए, जो चाहिए मैं ला के दे रहा हूँ। बोलने से क्या है? एक बार भी पूछा आपकी सैलरी कितनी, एक बार बता दे। नहीं आइडिया बताओ कितनी होगी, अभी आप सच बताओ, इतनी आइडिया कर लो आप भाई, हाँ इतनी होगी। 30-32 इतनी हो गया? ज़्यादा है इससे तो। ज्यादा ज्यादा ही वो कर दिया, काजल अब तगड़े तगड़े हाथ मारे करी हो। पता लगा। अब शॉपिंग करने जाओ ना, 5,000 ऐड कर दियो हमेशा, 5,000 ज्यादा महंगी करियो। तो आपने प्यार हो गया, एज कम थी, फिर ये आए, एक दूसरे का नेचर का नहीं पता था ना, आपकी कभी बात हुई? शादी के बाद ही बात नहीं हुई उन 5 साल में? तब आप 3-4 साल घर पर थे, उस टाइम पे बात नहीं हुई? शादी के बाद होने लगी थी थोड़ी थोड़ी। डेली होती फिर तो? हाँ। प्यार हो गया था फिर एक दूसरे को? या को चीज वो ही नहीं अभी तक भाई, आएगा समझ रहे हैं अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह? प्यार तो अब तो
ये आई लव यू टू की चीजें पहले हुई थी भैया, ये कभी हुई नहीं जिंदगी में? नहीं ऐसा नहीं, शादी के बाद सब ठीक चल रहा है, बढ़िया। मतलब कितने टाइम प्रपोज करते थे उस टाइम पे? एक बार थी आपके पास, नहीं थी, घर पर थी, हर दिन में कितनी बार कर देते? 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे? आप दोनों कॉल प्रपोज? प्रपोज क्या करना जब शादी होगी यार। प्रपोज भी जरूरी ना, लड़कियां पता है क्या है, अगर उनको प्यार से रख रहे, प्रपोज कर रहे, चॉकलेट ला रहे हो, तभी मानती है भाई प्यार करे। अगर आप उन्हें चॉकलेट नहीं दोगे फिर उनके मानने की प्यार नहीं करता है मेरे तो। हमारे घर के ने ऐसी ढूंढी ना जो चॉकलेट वगैरह। कभी नहीं किया आपने? सोचे थे? तो वही तो कह रही हूँ कि मुझे भी कितने दिन हो गए यहाँ पे, 11वीं साल चल रही है हमारी शादी, हमने कभी इनके बीच लड़ाई ना देखी, ना अनबन देखी कभी। आपकी तो हो हैं। मेरी तो हो जावे भाई, मैं झूठ ना बोलूं, थोड़ी बहुत हो जावे मेरी, पर इनकी ना देखी मैंने। ऐसा ना कभी लड़का घर पर चले गए, मैं तो वापस नहीं आऊंगी, मैं तो नहीं वहीं ऐसा पर कभी नहीं हुआ, इतनी भयंकर लड़ाई कभी नहीं हुई, वो भी थोड़ी बहुत बहसबाजी बस, कभी कभी साल में एक बार बस। अच्छी चल रही है आपके हस्बैंड के साथ? हाँ बढ़िया एकदम भाई। आप कितने बड़े आपके हस्बैंड? आपकी तो 29 साल है, आपके हस्बैंड उनकी 2 साल बड़े थे मेरे से। कितना मन हो भाई? हाँ, वाइफ था, हस्बैंड इतना बड़ा होना चाहिए। 10 साल चल से क्या? 1-2 साल बड़ा होना चाहिए हस्बैंड, अगर 5-7 साल बड़ा है तो कोई नहीं चल जाता है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई अच्छी। हाँ, आप कितना मानते हो कितना होना चाहिए बड़ा? अगर आपके हस्बैंड आपसे 8 साल बड़े होते, अगर होते ऐसे भाई, अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी, गवर्नमेंट जॉब पे, फिर ठीक थे? या ज्यादा हो जाए 8 साल? सोच नहीं कि आज हो गए सब कुछ। सोच रहे ना आप तो, सोच के बता रही थी। नहीं ठीक था, जब भी जहाँ माँ बाप ने देख दिए वहीं बस। हाँ, स्टडी कितनी कर ली आपने? आपने कर ली, कितने कर ली स्टडी? स्टडी 12 तक अब कंप्लीट हुई है या भाई पहले कर ली 2-3 साल में? कर ली थी, आगे नहीं पढ़ी? मन ही नहीं था बस ऐसे ही। मेरे को तो भी हस्बैंड लगा गवर्नमेंट जॉब, मैं भी भाई सोचूं मैं भी गवर्नमेंट लगूंगी, दोनों अच्छे कमाएंगे, अच्छे रहेंगे, लाइफस्टाइल अलग होगा। कभी सोचा नहीं चीजें? नहीं मेरा इतना मन ही नहीं था पढ़ाई में। मैंने तो कहीं भी को करने को, फिर इनको मन ही ना ये आया, फिर फोर्स मैंने करते हैं आज भी मैं कि अभी पढ़ कर आगे। आप चाहते हो आप भी पढ़ेंगे? मैंने कही, मैंने ग्रेजुएशन तो कर ही लो, उन्होंने कहा नहीं मेरा मन ही नहीं है, बस फिर मन नहीं है तो फिर क्या बस पढ़ाई का मन ही नहीं होता मेरा। ओपन से कर लो, हस्बैंड की खुशी खातिर तो करना चाहिए। नहीं बेचारा इतना कर आपकी खुशी खातिर, आप मतलब 3 साल नहीं पढ़ सकते नहीं खुशी के लिए? इसकी दिक्कत ये है कि घर से जाना पड़ेगा, बाहर भीतर निकलना पड़ेगा, उससे इसे फोबिया है, ये जा नहीं सकती बाहर। भैया आपके हस्बैंड लेकर चले जाएगा ना, तो मैं छोड़ आऊंगे, फिर शाम को वापस ले आऊंगे। या घर से बाहर तो जाना ही नहीं भाई, चलो हस्बैंड कमा रहे, ठीक है, उड़ा रहे, जिंदगी चल रही। यही चाहिए और क्या है। आप चाहते हो भाई आपकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब लगे या नहीं चाहते आप? नहीं, इसे लगना ही नहीं है ना। आप चाहते तो ना भी कहीं ना कहीं में लगे। नहीं, अगर तैयारी करते हैं तो मैं करवाता हूँ, भाभी की नहीं करी, भाभी ने तैयारी करी 19 में, दिल्ली पुलिस में भी होगा, लेकिन फाइनल में रह गई। मेरा भी आ गया दिल्ली में, फाइनल में रह गई। सेम था उस टाइम पे, आप दोनों ने एक ही पेपर दिया था उस टाइम पे, एक ही बैच में दिया था? हाँ, नहीं, इनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आया, मेरा ड्राइवरी में आया था। अच्छा, आप दोनों एक ही साल थी क्या उस टाइम पे या अलग अलग साल पे? अलग अलग साल। मेरा 2019 में आया था, मेरा फिजिकल भी ओके था, हर चीज ओके थी, लास्ट में जो है लिस्ट हाई लग गई थी। अब तो छोड़ दिया आपने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, आप भी कर रहे हो? पढ़ाई तो कंटिन्यू है मेरी थोड़ी बहुत। प्राइवेट जॉब करो ना कहीं, दिल्ली आपको तो पास में ही है, गुड़गांव में कर लो। नहीं ऐस प्राइवेट जॉब की मैंने कभी सोची नहीं थी, वो भी एक सपना था कि गवर्नमेंट जॉब होगी, थोड़ा नाम होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, पैसों से रिलेटेड कुछ नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब करूँगी तो पैसा मिलेंगे, वो नहीं था, मन में था कि कुछ बड़ा करूँगी। आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पाया, वो भी एक और खेती बाड़ी करें, प्राइवेट जॉब करें? खेती बाड़ी है जी उनकी, अब प्राइवेट जॉब। देखो आपकी सिस्टर के हस्बैंड, आपके देवर है, गवर्नमेंट जॉब पहन के सारे शौक पूरे कर, सेम आपके हस्बैंड भी ऐसे ही करे हैं? बिल्कुल बिल्कुल करे। तो सोच के उल्टा मैं तो लड़ती रहूं काजल से, मैंने की काजल जा चीजें मैं ले सकूँ तू क्यों नहीं ले सकती, तेरी तो सरकारी और है, तो गैस सौरभ मोह धमकाते रहे, तू यार बिगाड़ती रहे, तू बिगाड़ के। मान के चलो कितने महीने की शॉपिंग, महीने में कितने रुपए की शॉपिंग कर लो? 1000 की, 10,000 की, 50,000 तक की कर लो महीने में शॉपिंग? जैसा मतलब हमारे फंक्शन वगैरह है उस हिसाब से करें शॉपिंग, साथ में जाओ शॉपिंग भाई, वो अलग अलग है हर एक चीज हम साथ में लेके आए। कि भाई आपके हस्बैंड हम स्पेशल ले गए, चल लगता है स्पेशल करा के ले आऊंगा। हस्बैंड कह देवे पैसा पकड़ो जितने चाहिए, खुद ले आओ अपनी पसंद की, वो पैसे वाले मोटे। बस कुछ ही समझ लो। ये है कि पैसा को कभी हमें लालच न रहे किसी भी बाहर की जगह से, मतलब जितना सोना आपके पास सेम है, जितने कपड़े वो भी सेम है, सब कुछ सेम है हमारे पास। और जो सेम नहीं है वो
है भाई पीछे से लिया है कुछ, आपके हस्बैंड ने रिंग दे दी, गिफ्ट तो देते रहते हैं ना, ये चीजें भी नहीं गिफ्ट होती। को ये क्या है कि पैसा पकड़ जो लाना ले आ, मर्जी से लिया, मन्नत मर्जी तक से ना ले आ, पर मैं नहीं दूंगा गिफ्ट। सिरदर्दी ना हाँ, ये कह रहा है कि परेशान मत कर, पैसा पकड़ जितने चाहिए और अपनी मर्जी से गिफ्ट लेके आ। भाई आप तो कराते हो ना शॉपिंग भी, पर्सनल लेके गए हो कभी, गिफ्ट लाए हो कभी? नहीं पहले ले जा रहा है लेकिन अब नहीं, शादी से पहले, नौकरी से पहले ले जा रहा है, लेकिन अब नौकरी के बाद इतना समय नहीं मिल पाता। नौकरी वाला बंदा कंजूस हो जाए, बात सच्चाई है। समय ना मिल पाता। समय नहीं मिल पाता ना। गिफ्ट तो लिया करो ना, आपकी मान लो ड्यूटी दिल्ली तरफ चली गई तो वहां तो लिया है कुछ, ये चीजें तो करते हो और ना सबसे बड़ी बात है कि इनके गिफ्ट भी हम पसंद आ गिफ्ट इसलिए लेके ना आते। मान लो गिफ्ट ले रहे हो तो के ले आओ जो अपने पसंद नहीं आता। यही तो कंफ्यूज है कि इनकी तो पसंद ही पता ना कैसी है, फिर ये बोल देवे कि पैसा पकड़ो भाई ले आओ अपने कभी तो ले आए ना कुछ, के ले आए, अगर कुछ गिफ्ट ले आए तो उस टाइम पे के ले आऊंगी ये। पता ना इनके माइंड की समझ याद नहीं ही नहीं आती। है। लास्ट टाइम पे कब ले आए थे गिफ्ट? कभी शादी हुई थी तभी लाए थे, उस टाइम पे क्या लाए थे? या ऐसा तो याद भी ना है, काफी टाइम होगा। फोन दिया भाई आपने तो? हाँ, फोन तो दिया था, फोन तो अभी भी दिया था मेरे हस्बैंड ने। ऐसा नहीं चॉकलेट ले आए कभी, ये चीजें कर ली, ये तो कभी नहीं करी। चॉकलेट गिफ्ट में आवे नहीं ऐसा लिया है ना गिफ्ट में के तौर पर आओ नहीं मैं भी। चॉकलेट तो हफ्ते में लेके ही आते रहे, नॉर्मल है वो तो चॉकलेट वगैरह चल तो। रही आपकी लाइफ तो अच्छी चल रही है ना अब तक की? आपके हस्बैंड है बाहर गए हैं या? नहीं, वो कैमरा के सामने आ नहीं सकते, ये तो फिर भी आ गया, वो तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आज बाहर गए हो। अबे आप तो करे करो भाई, वाइफ की खुशी खातिर तो करना चाहिए ना, कभी कभी रील में आ गई ये चीजें कर ली, करो ना कभी तो। हाँ, कभी कभी ज्यादा फोर्स करते हैं तो आ जाएगा। आ जाते हैं ऐसे। मैंने ऐसे शौक ना बिल्कुल। इतना नेचर किसका सही है परिवार में, पापा का मम्मी का, इतना कौन है? पापा। पापा है। भाई ऐसे भाई ज्यादा बोलना नहीं किसी के लिए, वो नहीं करना। पापा है। बिल्कुल किसी से ना ज्यादा बोलना, ना किसी से ज्यादा बकवास, बिल्कुल शांत मम्मी पे स्वभाव। फिर कौन गया है? मम्मी की तरह तो आप दोनों आएगी। बड़े वाले गए। नहीं, मेरे वाले हस्बैंड है ना, वो भी थोड़े हंसी मजाक वाले नेचर के ही है। ये बेचारे ऐसे ही रहे पूरा हाँ, दिन। यूँ तो एक बार ऐसे ही रहेगा, लेकिन वो तो खूब हंसी मजाक कर है, खूब ऐसे रहे। पता है मैं हरियाणा में क्या सोचा, दोनों बहनों की एक परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए, वो लड़ेंगे, ये चीजें होंगी। हम यही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया, हम यही तो बता रहे हैं कि जब दो बहन अपने पीहर में 10-12 साल रह सके, दूसरे घर में क्यों ना रह सकती वो? उनके हस्बैंड भी तो रह गए भाई, प्यार से रह गए, वो कभी ना लड़ते, तुम क्यों लड़ो? तुम्हारी लड़ाई की वजह से ही घर अलग हो गए, लड़की की लड़ाई की वजह से हो घर अलग, हस्बैंड की लड़ाई से कभी घर अलग ना होते। अगर वो पीर में 10 साल इकट्ठी रह सके तो फिर ससुराल में 2 ससुराल साल भी में क्या इकट्ठी क्यों दिक्कत नहीं रह हो जा? सकती? ससुराल में ही हो जा, बच्चे हो गए भाई, मेरे बच्चे मेरा हस्बैंड, क्यों भाई तेरा क्यों? तेरी बहन अपनी ना है, तेरी बहन अपनी होनी चाहिए पहले, बाद में बच्चे और हस्बैंड होना चाहिए। मतलब चीजें आवे क्यों है भाई, 10 साल रह सके फिर 2 साल इकट्ठी, मतलब कुछ ना कुछ तो होता मन में भाई, एक तो वो काम न लेके हैं, यह को भाई इसका हस्बैंड प्यार ज्यादा करे, मेरा प्यार नहीं यही करता। तो ये आ जाता है बीच में, ये बच्चे आ जाते हैं, वो अपने बच्चे के लिए करने लगते हैं फिर सब। हाँ, कि इसका हस्बैंड इसकी बात माने, मेरा हाँ, बात हाँ, नहीं हाँ, मानता। यही सब आ जाते हैं, पर हमारे बीच अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, ना आएगा आगे। आपके तो मुट्ठी में, आप दोनों की, आपका आपकी मुट्ठी में, आपका आपकी आते। हमारे 3 बच्चे हैं, बड़े भाई की एक लड़का, मेरे एक लड़का लड़की है। लेकिन मैंने मतलब छोटे वाले मेरे जो लड़का है उसके लिए तो मैंने कपड़े ले भी लिए, वरना लड़की के कपड़े मैंने आज तक कभी खरीदे ही ना। बड़ा भाई ही लड़की के वो कहे मेरी है लड़की, उसके बाद उन्होंने कोई बालक हुआ भी ना करे ना, उन्होंने एक लड़का उन पे, मेरे पे एक लड़का लड़की है। मतलब कोई फर्क नहीं बच्चा में तो भाई। हाँ, मैंने लाऊंगी कि मैं भैया टिफिन मेरे तैयार पे नहीं एक करूँ। लड़का है, मेरे पे एक लड़का है, सब मुझे फोर्स करे कि एक बच्चा और कर, लेकिन मुझे ना करना, क्योंकि मुझे एक लड़की चाहिए, वो काजल की है। वो कहेगा कि लड़की क्या पता लड़का होगा, तुझे चाहिए लड़की। हाँ, तो मैंने वो बोला है कि जो तुझे देना हो ना लड़की है उसे दे दी, चल अभी है। इनकी लड़की ही मैंने दे रखी है, मतलब हम दोनों उनकी ही है वो लड़की। एक हाँ, एक लड़की अलग इसकी अलग भी है, मेरी भी है। हाँ, लड़का अलग अलग है भाई। ऐसा तो नहीं मैं लाऊं नहीं कि भाई सुबह टिफिन मैं तैयार नहीं करूंगी, स्कूल के लिए मैं तैयार नहीं करूंगी, चीजें तो नहीं होंगी। ये तो कभी नहीं है। नहीं होती। काजल जो लंच पैक करे, मैं बच्चे ने तैयार करूँ स्कूल के लिए, हाँ, कि आपने भी आपके बच्चे का नहीं मैरिज, इनके लड़के का मैरिज, लड़की का मैरिज, ये चीजें ऐसे कभी नहीं होता। कि स्कूल में तो है उस जैसे काम पे होता है तो हम दोनों बहनों ने काम बांट रखा है अपना अपना, तो झगड़ा क्यों होगा? ज्यादा काम कौन सी करे है? हार्ड काम हुआ करा नहीं भाई, गोबर उठाना ये चीजें, वो कौन करे ज्यादा हार्ड काम? काजल हार्ड काम हो मम्मी के साथ डलवाती गोबर। रियलिटी में करना तो पड़ी ना चाहिए नहीं ये चीजें, करना तो पड़ी ना चाहिए नहीं ये चीजें। ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी है, ये समझदार है। एक हुआ करें भी आप उठा नहीं सकते वजन, ये चीजें होंगी होंगी आप गलत हो। ना ऐसा कुछ ना, बस
मेरा मन ही ना करता गोबर उठाने को। काजल को करे, हमने वो पहली बात कर ली, अगर तू ना उठाएगी तो मैं उठा लूंगी, मैं ना उठाऊंगी तू। इसने कही कोई बात ना, तुझे तेरा मन ना हो ना उठाने का तो मैं उठा लूंगी। ये अंडरस्टैंडिंग है बस हम में। रोटी कौन सा पोहा है आप दोनों में से? रोटी हम दोनों ही पोए रोज। भाई एक है वो चून भी कर देगी, एक वो रोटी एक पाओगी। बना रही है, एक सेक रही है। डेली का ही रूटीन है, हाँ, सुबह का शाम का। daily, हमेशा यही है। चूल्हे पे बनाते हैं तो चूल्हे पे साथ रहते हैं। हाँ, अगर मान के लो गर्मी है, चूल्हे पे रोटी पो रही हो, ऐसा नहीं भाई एक उठ कर चली गई, मुझे तो गर्मी लग रही, मैं ना नहीं ऐसे करूंगी। कभी नहीं हुआ भाई, कभी नहीं हुआ ऐसे। और झाड़ू एक पोछा, एक दूसरे झाड़ू की करेगी, एक help पोछा करते हैं। करेगी। हाँ, एक एक झाड़ू दूसरे करे, के- एक पोछा करती है। झाड़ू को आप करो हो? मैं पोछा करती हूँ, ये झाड़ू झाड़ू से इसे एलर्जी है, मतलब डस्ट से बहुत ज्यादा एलर्जी है इसको, तो इसलिए मैं मारती हूँ पूरे घर में झाड़ू। और कपड़े एक धोओगे एक सुखाओगे, ये चीजें वो हैं। हाँ ऐसे हो जाता है। धोने की जिम्मेदारी आपकी है, काजल की है। अच्छा सुखाने की आपने काम तो सारे ही। अच्छा मान के चलो आप घर पर जब पीर जाओ, दोनों साथ में जाओ या एक बार ये चलेगी एक बार आप चले गए? नहीं, कभी कभी हमारी ननद आ जाती है जैसे, तो साथ में तो हम दोनों चले जाते हैं, वरना यही जाती है ज्यादातर। काजल चली जाती है 10 दिन के लिए, मैं घर रहती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ, फिर काजल घर रहती है, क्योंकि मम्मी पापा को भी तो देखना पड़ता है। हाँ, नहीं हार्ड काम जो सारे काजल कर, आप भी कर लो, गोबर उठाना चीजें, इनका जवाब करो। हाँ, जब मम्मी कहीं चली जाती है फिर हम दोनों करते हैं। मम्मी हेल्प करती, मम्मी के साथ काजल हेल्प कराती है, ये है बस। और जब मम्मी कहीं चली जाती है तो मैं और काजल दोनों करते हैं। हाँ भाई आप करो कुछ क्या भाई? भाई, एक आधा काम घर का। घर का कैसे काम भाई? मान के चलो सुबह उठे भाई, ये कंबल पेट का दर्द दिए, चीजें कर दिए, तो करो यार, चीजें भी नहीं कर दे। नहीं भाई, हम करने ही ना देते जैसे पढ़ा उठ कर चले गए। ना भैया, हम है क्या, हम दोनों बहन किस बात को घर में, हम दोनों ही कराए सारा काम। हमसे तो कभी काम नहीं करा लाइफ में आज तक। नहीं मान के चलो काजल चली गई, आपने कह दिया मैं झाड़ू मारूं, आप पोंछा कर दो, तब भी नहीं नहीं, होता। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी बात है भाई, हमने अपने पीहर में कभी ना देखा ऐसे। आपके भाई मम्मी कर रही, पापा हाँ, साथ में मम्मी काम कर रहे? करेंगी, बहन करेंगी या भाभी करेगी। हम मतलब हमारे भाई यार ने कभी रसोई में बढ़ के कभी इन्हें रोटी घाल के न ली, तो ऐसे ही हम यहाँ करना चाह रहे हैं कि हमारे हस्बैंड ने मतलब जरूरत पड़े ना कि वे खुद ले वे, मतलब हम न है तो ले लो, बना भी लेंगे, लेकिन अब हम है और वे ले रहे तो हमें अच्छा ना लगता है ऐसे। फिर अगर जिसके हस्बैंड वाइफ को काम कराते फिर उनको क्या मानते हो आप? सही कर रहे हो चीज या गलत कर रहे हैं? ना भाई, सबकी अपनी अलग अलग सिचुएशन ये हुआ है। आपकी थिंकिंग से बताओ ना, वो चीजें सही या गलत हैं? मैं कैसे कह सकती हूँ मतलब भाई, मजबूरी वो तो अलग जो बात लड़की है। की कॉम है ना, मेरे हिसाब से लड़की नहीं अच्छे लगे हैं वे करते हुए। लड़का बेचारे इतने टेंशन में तो वैसे ही रहे, कमा रहे खवा रहे तो है तुम्हें, अब तुम घर को कॉम भी ना हो सकता। मतलब आपकी सोच की लड़कियां कहाँ पर लुकी रही हैं? क्योंकि आज कल की लड़कियां देखा नहीं, साथ में काम करवा, हर चीज करवा, कुछ ना भी। भैया, जब हमने पीछे ना देखो तो हम आगे क्यों करेंगे ऐसे। हाँ भैया, मम्मी को तो कराया हुआ ना कभी काम है, मम्मी को भी नहीं कराया कौन सा काम भाई? घर का कुछ ना कुछ, तो मम्मी को भी नहीं कराया? नहीं, मम्मी तो पहले मम्मी तो करती रहती थी है। पहले। नहीं आपने कराया मम्मी को कुछ ना कुछ? नहीं कभी नहीं, लाइफ में ये चीजें तो हुई नहीं। नहीं, बस ऐसा खेत क्यार का करा है या फिर भैंस वैस का करते रहे इसका, बस इससे अलावा ऐसा कुछ या करा। कुछ गेम करते थे उस टाइम पे? हाँ, कबड्डी खेलता था और छोड़ दी? क्रिकेट भी खेला। क्रिकेट नेशनल इंटरनेशनल में कभी, कबड्डी में, नेशनल में? स्टेट लेवल तक खेला, बस उसके बाद फिर छोड़ दिया। अब क्रिकेट, अब वॉलीबॉल खेलता रहा हूँ। क्रिकेट भी कम कर दिया, तो वॉलीबॉल ही खेलूँ बस। आपने कभी किया गेम लाइफ में? इसने नहीं किया कभी, मैंने की है। कौन सा गेम करते थे आप? मैं रनिंग करती थी। रिकॉर्ड भी नेशनल में गए, इंटरनेशनल में कभी गए हो? मैंने स्टेट का ले रखा है, और मतलब जब आगे बढ़ती तो शादी हो गई थी। हाँ, उससे पहले मैंने मतलब बहुत अवार्ड्स वगैरह मतलब बहुत जीते हैं। 10-12 साल हो गए छोड़ दिया आपने। हाँ, अगर आप कंटिन्यू करना पड़ा कर सको? मेरे तो अभिमान है, कोई कह दो बस कोई कह दो। तैयार है बिल्कुल। हाँ, लेकिन माहौल को देख के थोड़ा चुप हो। अगर वो आपकी भाभी करना चाहे, गेम करना चाहूँ, कोई दिक्कत नहीं, कर ले? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। फिर आपके मना कौन कर रहा है आपको? अब तो खुद ही नहीं करना चाहते। नहीं, मन तो बहुत करता है, पर अब थोड़े मैं सोच रही हूँ बच्चों के सपने पूरे कर लूँ। आप एक लड़का, आप एक लड़का लड़की है। आपका एक बड़ा लड़का, कितने साल का हो गया आपका लड़का? मेरा लड़का 7 साल का है। स्कूल में तीनों साथ में जाते हैं? 2 जाते हैं, एक स्कूल में ही, लड़की और लड़का। पैसे की तो कभी दिक्कत नहीं आई पैसे भाई, की तो ससुराल में हो या पीर में हो, कभी कभी दिक्कत ऐसा नहीं हुआ भाई एक पैसे की वजह तो आपकी शादी जल्दी करनी पड़ी? ये चीजें तो कभी नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। खुला हाथ है वहीं पर भी, पीर पर भी और यहाँ पर भी? पीहर में भी और यहाँ पे भी।
मोस्टली गुज्जर देखे ना सबके पास ही पैसे हुए हैं कि मतलब कहाँ तो ले हुआ है? एक तो हो नहीं भाई, चलो जो दिल्ली के सब पास में है, उनके तो जमीन बिक गई, समझ में आओ आपके साथ में ये चीजें हुई थी? ना भैया पता ना हमारे माँ बाप कौन सा लावे, हम ना हमने कभी पूछे पर उन्हें हमें कभी कमी ना आन दी। जितने गुज्जर देखे 99% पैसे वाले ही मिले भाई। जाट तो फिर भी देखे ना हमारे हरियाणा में भाई, कुछ हो बेचारे कर्जा में है, गुज्जर तो भाई ना कर्जा में कुछ नहीं भाई, खुला पैसा 10 लाख 20 लाख ना तो कुछ मानते ही नहीं। यही है जी। कोई आपके साथ में ये चीज है 10 लाख 15 लाख ना तो कुछ समझते ही नहीं। ना भाई गुजारा सही चल रहा है, ऐसा ना कि जमीन वमीन बेचनी पड़ी। तो पहले पापा से गवर्नमेंट जॉब में थे और फिर अब हमारी लगी गवर्नमेंट जॉब। हमारे सारा पैसा ऐसे ही है, मतलब जमीन बेचने का मतलब ना है, नौकरी पैसे का सारा का पैसा हमारा। अलग हो गए कभी लाइफ में? 10 कितने साल हो गए अपने यहाँ पाई ने? 10 साल हो गए। 10 तो अपना अपने हाँ अपने 10 नहीं हुए नहीं, 8 मान के चलो अपना 8 हो गई। कभी अलग हो उसको हो? कभी नहीं होंगे। क्योंकि 2 बात सुना तो खुड़का तो कभी न कभी की है। आप कब खुड़ा करे हो? के आगे काय को खुड़केंगे, आगे तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। कब खुड़ा करे हो फिर आप? ना भाई ना खुड़के कभी भी। जेंट्स तो समझदार हो, भाई भाई के भी अलग नहीं हो सकते। अगर अलग होना पड़े तो लड़की या वाइफ की मजबूरी में होना पड़े अलग। अगर मान लो कि लड़ाई होने लग गई, आप अलग हो सकते हो? भाई ऐसी तो अभी तक ना बताई ना और ना आ गया था। काम बांट कर आपका। और आ रही इस गाँव में कोई 2 सिस्टर जिसकी शादी हो रही अलग होगी, कभी हुई ऐसे इस गाँव में ऐसे तो हर घर में है। कि 2 बोल नहीं रही साथ में ये चीजें हो रही है? ऐसे तो हर घर में हाँ हर घर में मिलेंगे अब तो यही। आपने मतलब बहुत कम है कि 2 बहन सगी एक घर में रह सके, मतलब बहुत कम है। आपका कभी कान भरे किसी पड़ोसन ने तेरी बेबे तो तेरे खातिर ये कहो थी वो चीज करी, कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। हम बाहर भीतर कमी निकले हैं, मतलब बस अपने घर के 1-2 घर ने जोड़ना है, कुनबा के घर में 1-2 ने जोड़ना है, बाकी हम कभी गांव में भी ना निकले। इस ससुराल में आपके कितनी फ्रेंड्स हैं जो बहू हैं वो, या कोई भी नहीं है? नहीं है कोई भी। किसी के साथ नहीं जाते? नहीं तो आपका मिलन आ गई, कोई भी ऐसा भी नहीं है? नहीं मतलब आपकी वाइफ सुंदर, आपने इस गाँव में कोई और सुंदर देखी? इतनी भाई मेरी वाइफ इतनी सुंदर आज तक कोई नहीं मिली है। ना भाई ऐसा कौन झोंकते फिर रहे। पूरी बात शादी में तो मिलना है नहीं भाई, शादी में तो देखो नहीं, शादी में भी नहीं देखते क्या भाई। किसी की बहू आ रही है कभी देखा है नहीं उनकी तरफ तो? शादी ब्याह में नहीं ऐसा तो दिख जाओ तो देख लें। वे देखी मिली कोई इतनी सुंदर? बहुत है यार दुनिया बहुत है। ये मैं सब कुछ खत्म कर दिया भाई, बहुत है। बहुत है 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या देश की यार, अब तो बहुत है। आपकी वाइफ से बताओ ना, सुंदर तो क्या पता कितने कितने आपने लगा या नहीं लगती? घर में राड करवाना चाह रहे हैं। लगा इसका मतलब? नहीं लगे नहीं, लेकिन अब किसी लड़की के सामने तुम किसी और की बड़ाई करोगे तो यार उसे दुख तो लगेगा ही। आप वो कर दो इनके भाई, अच्छा ये सूट सुंदर लग रहा है तेरे ऊपर, ये चीज वो अच्छी, आप तारीफ करो कभी? नहीं अगर पूछे तो बता दूंगा। कभी ऐसे नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ इस मामले में। अगर मेरे हस्बैंड ने नौकरी आज तक 10 साल होगी, उसने ये ना कही कि ये चीज तेरा अच्छी लग रही है। शादी में जा रहे तो ये सूट अच्छा लग रहा है, साड़ी अच्छी लग रही है। वो ना करते क्योंकि वो अपने अंदर रखे है, वो कभी दिखाते ना है बाहर। लेकिन ये तो मेरे पे कमेंट करता रहेगा और इस पर भी। यहाँ का थोड़ा चुलबुला स्वभाव है। वो किए का उस टाइम में आप शादी में जा रहे दोनों तैयार हो रहे हो, किए का होगा आपने? मैं तो सौरभ से ही पूछ लूं, सौरभ कैसी लग रही है, दोनों अच्छी लग रही है, पर वो ना बताते कभी, वो अंदर रख लेंगे पर बाहर ना निकालते। वे एक होता है भाई, चलो आपकी एज भी कम है, वो अब तो प्यार हो रहा है एक दूसरे में। एक होता है प्यार से क्या नाम रख रखा है एक दूसरे का आपने? मेरा सोले नहीं जान बेबी, ये चीज तो कभी ना नहीं। ऐसे कुछ। आपका सोले, आपका? ये मोटी कहते हैं मेरे से मैं मोटी तो नहीं थी। पहले थी अब तो होगी, अब तो योगा वगैरह करा तब सही है फिट है। हाँ। पहले थोड़ी थी मोटी। अब लास्ट टाइम प्रपोज कब करा था एक दूसरे को? पता नहीं। आज लाइव कर सकते हो दूसरे को प्रपोज? आई लव यू बोल सकते हैं आज एक दूसरे ना भाई खड़े सामने को? भाई से आपके डर हो? है नहीं, डरते कभी ना हो भाई साहब, पर थोड़ी शर्म है, वो रह गए, वो हमेशा रहेगी। नहीं भाई तो आपकी वीडियो भी देखते हैं ना, वीडियो बना सकते हो साथ में। हाँ तो वीडियो में ऐसा कुछ है ही नहीं गलत हमारे में कि जिससे हमें शर्म आए, क्योंकि पहले तो हम ये सोच के चलते हैं ना वीडियो बनाते हैं कि भाई को कैसा लगेगा। अगर भाई की नजरों में ठीक है तो दुनिया की नजरों में तो वैसे ही ठीक है भाई हम। मतलब आपके भाई की वजह तो कोई वीडियो डिलीट करी आपने, आपके भाई ने अच्छी नहीं लगी आपने डिलीट कर दी? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आपके भाई का मैसेज आया ये वीडियो अच्छी नहीं है डिलीट कर दे, या ये चीज आपने गलत बोल दी किसी नहीं को? ऐसा कभी नहीं हुआ, हमने आज तक ऐसी वीडियो ही नहीं बनाई कि ऐसा कोई सामने से, मतलब घर में से कोई बोले कि ये डिलीट कर दे, अच्छी नहीं है। आपकी लाइफ तो अच्छी चल रही है ना, आपकी कभी लड़ाई हुई, सास के साथ भी अच्छी बने हैं भाई, पैसे भी ठीक है, आपकी फैमिली अच्छी है, तो वीडियो का ध्यान में क्यों आया
एक होता भी स्टार्टिंग से ही आपका मन में था भाई फैमिली तो बनाने नहीं देगी, हस्बैंड के साथ में बनाऊंगी? नहीं, पहले ऐसा था कि मैं पढ़ाई करती थी, कंपटीशन की तैयारी, तो काजल मेरा बहुत सपोर्ट करती थी। मतलब मैं पढ़ती रहती थी तो ये खाना पीना मेरे टेबल पे ला के देती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब मन नहीं करता। अब मेरा मन करता है कि मैं इसके सपने पूरे करूं। पहले ये मेरे पीछे लग रही थी, अब मेरा मन है मैं इसके पीछे लगूं, इसे फेम दिलाना है। अब मेरा मन ये करता है। ये कहते तू आ वीडियो में, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी वीडियो में, तू बना, मैं पीछे हूँ तेरे। कितने साल हो गए आपको तो वीडियो बनाते हुए? अभी तो बनानी शुरू की हमने, 4-5 महीने हो गए। पहले से बनाई थी हाँ, काजल पहले से मेरे बनाती साथ थी। तो भाई है। आप लिप सिंक करते थे उस टाइम पे? वो स्लो मोशन अकेले ही? अकेले ही बनाती थी। कैमरामैन कौन था उस टाइम पे? ये खुद ही थी। खुद ही थी मैं, रिंग लाइट लगा के अपने सेटअप बना के। एक होता है हस्बैंड की परमिशन ली, ससुर की, सास की, भाई की परमिशन ली किसी की? परमिशन की कोई जरूरत ही नहीं है, उन्हें बुरा लगता ही नहीं। कि आप गुजरात में तो इतने सख्त तो हुआ नहीं भाई लड़की न लेके कि हमारी लड़की वीडियो क्यों बना ये रही है अगर कोई चीजें? गलत कर रहा है ना तो भाई वो आज भी है, गुजर में आज भी बर्दाश्त नहीं है। अगर घर में कोई बहू बेटी गलत कर रही है वो तो आज भी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा काम करो तो फुल फ्रीडम है उन्हें। अभी आपने पसंद है आपकी वाइफ वीडियो बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं बनाने आपके यार दोस्त कुछ कहते नहीं कि तेरी वाइफ तो वीडियो बना? कभी कहा जिंदगी में किसी यार दोस्त ने? ना ना, वो तो थोड़ा बहुत मजाक लेते हैं ऐसा सब लेना। आपके ड्यूटी में यार दोस्त सबको पता है कि इसकी वाइफ वीडियो बना हुआ है? हाँ, जो साथ के हैं उन्हें सब पता है। आपने दिखाओ भी, देख तेरी वाइफ फॉलो कर रखी है, बंदा देख ये चीज हुआ है ये तो सब दिखा मैं। कि फॉलो कर रखी। हाँ, वो मैं ड्यूटी जाऊँ तो उन्होंने कहा, भाई तेरी घरवाली ने नई वीडियो, मैं कहा, पहले ही देख ली थी। इनसे पहले वो देख लेते हैं। जो आपसे बड़े हैं ऐसा ही वो भी देखते हैं? नहीं, वो नहीं देखते ऐसा, इतना थोड़ा विभाग में जो आपकी रैंक की है सिर्फ वो बोलते हैं यार अनुशासन दोस्त है, हैं। यार फोर्स में अनुशासन रहता ही है, इसलिए थोड़ा लिमिट में दायरा बना के रखना पड़ेगा हर चीज। अगर कमेंट आपने पता चल गया ये भाई आपके हस्बैंड के दोस्त हैं, पता लग जाए? नहीं, नहीं लगता। जानते नहीं आप भाई इनके ये नहीं, दोस्त हम नहीं हैं जानते। किसी को भी? तो आप लिप सिंक करते थे, स्लो मोशन करते थे, ठीक है। फिर दोनों को क्या ध्यान में वीडियो बनाने का भाई हाँ दोनों करेंगे, दोनों सिस्टर, एक कैमरामैन होगी और एक वीडियो बनाएगी? वो ऐसा हुआ था, हमने सोचा नहीं था। काजल गई थी बाजार चिरौड़ी, तो मैंने ऐसे ही दिल्ली में आपके या यूपी में? नहीं, यहीं पे यूपी में ही चिरौड़ी बाजार है हमारा। तो ये अंगूर ले रही थी, मैंने कहा काजल आज चिरौड़ी में क्या ले रही है? यानी कहा मैं चिरौड़ी में अंगूर ले रही हूँ। फर्स्ट वीडियो थी वो? फर्स्ट वीडियो थी वो, और वो इतनी मतलब वायरल हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसी से ही मतलब व्यू और लाइक वगैरह आने लगे। मैंने कहा काजल ये तो नॉर्मली तो बोली थी हमने, चलो अब ऐसे ही बोल के वीडियो बनाएंगे बस। उस टाइम तक कितने फ्लोर थे आपके? 25,000 थे। 20 20,000 थे शायद। नहीं, 25 है। उस वीडियो से बने ना, 4,000 गेन करे, 24 हो व्यू अच्छे आते थे आपके भाई? 10,000, 20,000, 50,000? हाँ, ना। व्यू कितने आए? अरे वो मैं लिपसिंग न लिप सिंक कर पे हाँ हाँ, उस पे तो आते थे। रागनी वगैरह पे ना। हाँ, उस व्यू पे आते थे, लाइक इतने नहीं आते थे। व्यू तो 50,000, 1 लाख तक चली जाती थी। हम्म। पर वो इनकम हो रही थी उस टाइम पे भी आपके पास भाई? 20,000 थे उस टाइम पे? इनकम पे तो अब भी ध्यान नहीं दे रहे हम। अब क्या हो जी, आपका हस्बैंड की मान के चलो सैलरी है 50,000, आप कमा लो इनके बराबर की? सोचा नहीं है हमने कभी। प्रमोशन तो आते हैं 1 महीने में, आइडिया देना। प्रमोशन बहुत आते हैं भाई, पर हम करते नहीं है। चलो आइडिया देना, 1 महीने में हम ये चीज खरीद सकें, एक स्कूटी, एक आईफोन, एक गाड़ी, एक बुलेट है, ये चीज खरीद सको, आईफोन खरीद सको आप? पता नहीं भाई हमें तो। ये आपकी सास बताना नहीं चाहते भाई, सास ने पता लग जाएगा, ससुर ने, भाई हाँ, ने? ऐसा कुछ ना है। आपका भाई आईडी चलाओ आपकी? नहीं, भाई भी चला लेता है, भाई के फोन में भी खुल रही है। ऐसा हुआ कभी गलत कमेंट आया, कभी किसी का मैसेज आया आपके भाई ने? गलत कमेंट तो कहते हैं ना 100 में से 5-6 तो निकल ही जाते हैं। तो वो ये आ जाते हैं गलत कमेंट, पर काजल देखने से पहले मैं खुद ही डिलीट कर देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ। ऐसा ना भाई इसे बस मैसेज करे आपने भाई क्योंकि हमारी वीडियो पे ये चीज नहीं, ये चीज ऐसा कभी नहीं किया। एक का क्या था, फिर सौरभ बोल रहा था कि किस किस को जवाब देगी, तो ऐसे मत करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके हस्बैंड तो पुलिस में है, करने दो, अगर कोई सामने आएगा तो। ये चीज तो हमने कभी सामने भी नहीं लाए थे वीडियो में भी कि हमारा हस्बैंड पुलिस में है, ये है वो, हमने ऐसा भी नहीं किया कभी। हाँ, आपके हस्बैंड पुलिस में है, पुलिस की वाइफ होने का एक तो दुख बताओ और एक सुख बताओ। सुख क्या सबसे बड़ा भाई हस्बैंड पुलिस में, इस चीज का सबसे बड़ा सुख क्या है? तो है ही भाई, कमी नहीं है किसी चीज की, जो मांगो वो आ जाती है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख तो नहीं है कुछ ऐसा। है? कि भाई शाम नारे ड्यूटी पे से गुस्से में आ रही है, चीजें हो रही है, आपके साथ तो ही नहीं है चीजें कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं। कि 8 साल में कभी कहां सुनी नहीं हुई?
ये मान के चलो आपका दिमाग में चलो खराब हो रहा है, ड्यूटी बताए हो और इन्होंने टोक दिया, फिर कैसे खुद ना कंट्रोल करो हो? नहीं, मैं ऐसा कहता ही ना हूँ, थोड़ा बहुत मैं कम ही इतना बोलता ना हूँ ज़्यादा ऐसे कि जैसे ड्यूटी पे से आया कोई दिमाग खराब हुआ, ऐसा नहीं बोलना, नहीं है, बस आराम से आया कैसे। अपने मस्ती के मूड में फ्रेश हो क्या भाई जब भी आओ माइंड? हाँ, अगर घर की तरफ चल रहे हो तो फिर फ्रेश रहो, बाहर की टेंशन वही छोड़िए हो, जो भी है वही छोड़िए हो, घर में आओ अपने बच्चे में रह रहे हो तो सही रहो अपना, क्यों ऐसे करना। अब पुलिस में, पुलिस की तो जो वैसे बदनाम भाई, रिश्वत ले हुए चीजें हो, ये रियलिटी में हो या चीजें या नहीं होती, आप सच बताइए। भाई जैसे 100 लोग कर रहे हैं ड्यूटी, 2-4 तो हो गई हैं, उनकी वजह से पुलिस फोर्स कुछ पहले से ही पब्लिक से सीधी डील करे पुलिस, वरना विभाग तो बहुत हैं ऐसे यार जिनमें करप्शन किसमें नहीं है। आपने कभी ली किसी तय? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं। 4-5 साल की जॉब होगी आपकी, 4-5 साल में कभी होया अब किसी ने ट्राई करी आप लग देने की? ना भाई, ऐसा ना। लेकिन ऊपर की कमाई, पुलिस आया तो ऊपर की कमाई ने ज्यादा जोर दिया करते भाई, ऊपर से जो कमाई आओगी वही अच्छी है। कम खा लेंगे भाई पर ईमानदारी को खाएंगे, ये है। कल आप अलग भी होना पड़ेगा अपने, मान का चलो हो गए, इनके तो सारे शौक पूरे हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे है, आपके हस्बैंड खेती कर रहे हैं, जरूरत नहीं होगी आपने? खेती में तो गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा है भैया। अच्छा, ज्यादा कमा रहे हैं? और क्या, फिर खेती तो आधी आधी हो रही है ना, 50-50 हो रही है। 50-50 अभी तो पापा की है सारी। अच्छा, आपका तो कुछ नहीं है। नहीं आपका अच्छा, आपके पापा की तो पेंशन आती होगी? हाँ, पेंशन अब सारे बड़े भाई को देते हैं, उसमें 50-50 है, घर का खर्चा भाई के हाथ में रहे सारा कुछ। जो करते वो करते हैं, हाँ, जो करते हैं घर का लेन देन सारा उनका है। हाँ, सारा खर्चा खर्चा मतलब जो भी करते हैं, कुछ पैसा मतलब कुछ भी आना घर में तो भाई के हैंड ओवर है सब कुछ, वही लाता है वही करता है। अकाउंट में पैसे ज्यादा उनके भाई के रहा हूँ, आपसे ज्यादा तो ये तो पता नहीं यार किसके ज्यादा हुआ है। आपका अकाउंट में मान का चलो 10 लाख है, आपको भाई के हम कितने मिलेंगे उस टाइम पे? पापा का एटीएम भाई पे ही है। तो वही करते सब। हाँ, आपका गूगल पे, फोन पे यूज कर लियो इनका है, वो भी कभी नहीं करते? नहीं वो भी नहीं, आपका अकाउंट तो होगा नहीं? अकाउंट तो है। आपको हम कितने अकाउंट रहा है, 5-6 लाख रुपए मिलेंगे एकदम? पता नहीं। इतने तो मिल ही जाओगे। पैसा के मामले में भैया मैंने पता, वो हमारे हस्बैंड ने पता है, हम तो बस खर्चा बता दे, यू खर्चा है, वो तुरंत पैसा दे दे हमें। वो कितना खर्चा आपका मिनिमम बताओ एक महीने का, दोनों बहनों का सबसे कम कितना है? महीने में मतलब अगर किसी पार्टी फंक्शन में जाना है तो 6-7 हजार बस। और मैक्सिमम? मैक्सिमम कितना होएगा, बड़ी पार्टी है तो बड़े खर्चा, छोटी है तो छोटे, बस इतना ही है। ज्यादा महंगे सूट कौन से पा रहे हैं? कोई आकर भी सो कोई आकर मन तो ज्यादा महंगे पहनने का, मन ने सस्ते पहनने काजल बताइए, बात का। है ये महंगे सूट का सूट ये ज्यादा पहनती है। हाँ, अगर मान के चलो आप 1000 का ले रहे उस टाइम पे, तो ये आप कितने का लाओगे सूट उस टाइम पे? वैसे ज्यादातर तो हम दोनों सेम ही लेके आवे हैं सूट, लेकिन मुझे ये रहे कि ना जो किसी पे ना होएगा ना उसे मेरे का भी पहनेंगे। लेती है, यूनिक है जो सबसे अलग हटके। आप सेम लेते हैं? मेरा ऐसे है कि मेरे पे सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ ये है वो कहानी। ये मैं हट काजल जाते से हैं कह बाद दूं, में। काजल यार तेरे पे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, मैं यहाँ ले लूं क्या? हाँ चल ले ले यार। मिनिमम कितना सूट पहने अपना आज तक का सबसे कम? कम तो कितने हैं? 900 या 1000। और मैक्सिमम? मैक्सिमम तो अभी बढ़ाओ 3000 को एक। 3000 के सूट। आप सेम है दोनों का? आपने भी 900 का Same मिनिमम, है भैया, मैक्सिमम जो मैं 3000? पहनूं वो ये पहने है कपड़े एक दूसरे के हैं जी आप दोनों के? ना, नहीं, फिटिंग अलग है हमारी। अलग है। हाँ। लेकिन ऐसा हो भाई आपका पुराना होगा सूट, अच्छा नहीं लग रहा, इन्होंने खुलवा लिया या बीड़ा करवा लिया, ये चीजें हो हैं? ऐसे तो बहनन में कर ले भाई। वही आप भी कर ले दोनों भाई, क्योंकि आपके भाई तो मोटे हैं। मेरा उनका साइज बहुत साइज अलग अलग है। है। आप स्टार्टिंग तो ऐसे हो, कभी मोटे नहीं हुए जिंदगी में? हाँ भाई, पहले 2 बहन और बड़ी, उनमें से एक मेरी जैसी है, पतली सी, मैचिंग। और सबसे बड़ी बहन है 2 वो भाई जैसी है। हमारे हरियाणा में कहावत है, अगर वह हस्बैंड का पेट निकल गया नहीं तो मानो शादी से खुश है। अब भाई आपने क्या माना? ना भाई, मैं तो पहले पुरानी से होगी कहावत भाई, पुरानी होगी कहावत। अच्छा तो आज भी है नहीं, पुरानी वैसी होगी। वो मेरे पे सूट हो गए तो फिट रहना थोड़ा सा। तो हस्बैंड का पेट निकला तब की बात है ना, हाँ, वो निकल रहा है मेरे का तो। आपके तो खुश है नहीं। 8 साल एक दूसरे को जानते हो आप, मैम की गुड हैबिट एक बैड हैबिट दो बतानी। गुड हैबिट और बैड हैबिट? आज तक की सबसे जो बुरी लगा सुधार नहीं रही, और सबसे अच्छी? अच्छा, गुड तो ये है, क्या बताऊं यार, ऐसा तो कुछ पता भी नहीं है। ये है कि जो बोलूं मैं आवाज समझ जावे तुरंत मान जा।
यही है हाँ, जो कहती है मतलब मान जा तुरंत। अगर रात में आपका 12 बजे कुछ खाने का मन है, यही है, मैं कभी कभी अब भी ऐसा हुआ है, मेरी सेकंड शिफ्ट लगे है तो मैं 11 बजे भी आऊँ, 12 बजे आऊँ, वहाँ से भूख आ जाऊँ तो अभी मैं पहली फ़ोन मारूंगा तो गेट खुल जाएंगे। उसके बाद मैं अगर मुझे भूख लग रही है मैंने बोल दिया तो तुरंत उठते नहीं एकदम, जो कहा सेहत के साथ तभी बनाए कर ले आए। मतलब ये है कि कभी मना नहीं करा किसी चीज़ के लिए इन्होंने, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कुछ बोल दिया तो उल्टा जवाब दे दिया मैं तो ना कर रही, मैं तो मुझे तो नींद आ रही है ना। तो और सबसे गंदी गंदी तो कुछ नहीं लगी यार। गंदी लड़की कुछ तो तो है लड़ाई न होती, लड़ाई न हुई 10-12 साल में। ऐसे बात सही सही देखे हमने कभी बुराई तो इनमें देखी नहीं है। ना है भी ना वैसे। तो भी राम राम, राम राम भाई, राम राम। ठीक ठाक। एकदम बढ़िया भाई। आप सर दोनों से बड़े हो? हाँ, इन दोनों से बड़ा हूँ मैं। आपकी कितनी एज होगी? मेरी एज 35। रियलिटी में हाँ, लगते नहीं 35। चलो आपकी बहन है, लगा भाई आपसे बड़ी लगे है। ना छोटी है दोनों से। भावना आप तो बड़ी लगे। ये फिटनेस का कमाल है। आपने कभी करी लाइफ में जिम में आपने गेम करते थे उस टाइम पे, जिम में जाते हुए चीजें करते हो करी? ना ना, जिम की जरूरत ही न पड़ी, मैं ऐसी ही फिट रह रही। आप करते हो घर पे? नहीं, आपके भाई अब या जिम करते हैं, कोच होते कोच हाँ, भी? मैं कोच हूँ, फिटनेस कोच हूँ। आपकी बहनों को टिप्स देते रहते हो ये चीजें कराया करो? हाँ, कभी कभी बताता रहता हूँ। भावना को तो बताने की जरूरत नहीं है, बट काजल को मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। थोड़ा बहुत वॉक कर लिया कर, खेत में चली जाया कर, थोड़ा बहुत काम करेगी, वहां पे तो बॉडी एक्टिव रहेगी। हाँ, तो कितनी मानती है आपकी? मानती है, पूरी मानती है। जब भी टाइम मिलता है तो निकाल के टाइम करती है। डरते हो आप अपने भाई से? आपके पास में बैठा कितने डरते हो? कितने एक होता है भाई मैं डरती नहीं बिल्कुल भी? नहीं फिलहाल तो नहीं। पर वैसे तो डर है ही भाई का एक। आप रहता है डरते हो? डर नहीं है, इज्जत है बस। डरते नहीं है भाई से, हम रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, तो नर्वस हो जाते हैं जब भाई साथ रहता है। अगर कुछ काम कह दिया तो तभी कर दिया? हाँ, हमेशा करते हैं भाई के। भाई आप डरते हो? आपके सिस्टर, आप बड़े हो, एक बड़ा भाई। मैं बताता हूँ आपको, मेरी और भावना के इतने झगड़े हुए हैं और इतने होते हैं बहुत ज्यादा। आखिर में मैं हार मान लेता हूँ, हाँ तू ठीक है, तू जा। मतलब आर्ग्यूमेंट होते हैं हमारे किसी भी टॉपिक को लेके। ये बात है कि चलो ठीक है, हमने भावना को पढ़ाया है, ज्यादा पढ़ाया है, तो उसको ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरे उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का अलग है, नजरिया मेरा अलग है, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ तो मैं पूरी फैमिली को देखता हूँ। बहनें हैं, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, सबको। कितने भाई बहन हो आप? हम 7, 2 बहनें हैं मेरी और 2 हम भाई हैं। रियलिटी में? हाँ बिल्कुल रियलिटी में, झूठ क्यों बोलूंगा। तो ये बिल्कुल खास सगे। और चाचा के जो हैं उनके भी 7 हैं, 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। मतलब जब हम दोनों परिवार इकट्ठा हो जाए तो पूरा घर भर जाता है। कुछ लोग तो बोलते हैं भाई टब्बर है तो ये तो आधा गांव है आपका। तो शादी में किसी और को तो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। फिर रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे नहीं तो। क्या आपकी सिस्टर आएगी और उनके भैया से आपके जीत जाएंगे, बच्चे आएंगे, बच्चे हो गए, बस अप्रोक्स 50 लोग तो हो जाते हैं हम लोग। तो सगे सगे 50। सगे 50। और फिर वैसे शादी में कितने लोग हो जो आप, अगर सब कुल मिला के? देखो कुल मिला के वो तो ऐसा होता है, पापा जी की जो जान पहचान है उनके अकॉर्डिंग लोग आते हैं तो 500, 1000, 2000 ऐसे हो जाता है। अरे रिश्तेदारी नहीं, रिश्ते जो गांव के रिलेटिव्स हैं जो पापा जी के, हमारे जो रिलेटिव्स हैं जो क्लोज रिश्तेदारी हैं वो अप्रोक्स 100 के आसपास हो जाते हैं। मैं पता, अगर एक सिस्टर हो जाए ना भाई बोझ मानने लग जाए। आप 2 भाई हो, 9 सिस्टर, 7 सिस्टर आपकी, आपने कभी बोझ लगी भाई मैं नहीं करूंगा ये चीजें उसके लिए? एक आ गई तो बाद में फिर एक आ गई, मतलब हर साल कोई ना कोई हर महीने आती रहो एक। ये चीज तो होगी। देखो ये चीज होती रहती है, बट कहते हैं ना देने वाला वो है। वो अगर बहनें दी हैं तो बहनों को देने के लिए हमारे हाथ भी दिए हैं, हमें सक्षम भी बनाया है ताकि हम उन्हें दे पाए, और सब उनका ही है, हमारा कुछ नहीं है। वो आई है पहले तभी तो हम आए हैं उन्हें देने के लिए, तो सब उनका है। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि भाई ये बहनें आ गई इसको कुछ और कम दे दूं, इसको ज्यादा दे दें, इसको ऐसा, कभी नहीं। सबको दिया है जो बराबर दिया है और अपने से अच्छा दिया उनको। आप कौन सी आई हुई आपकी सिस्टर घर पे? अभी नहीं आई हुई है, बट अब होली पे कोई ना कोई आ जाएगी। 10 दिन 15 दिन मुश्किल से निकले तभी एक। 9 नहीं है जो बेचारी, एक पहले आई तो 9 महीने हो गया फिर तो। होता ये है कि जैसे सबके ही शादीशुदा हो चुके हैं, सब बच्चे हैं, सबकी फैमिलीज हैं, तो वहां पे भी उनके रिलेटिव आते रहते हैं, तो जब भी टाइम मिलता है वो तभी आती हैं। ऐसा नहीं है कि हर 15 दिन में कोई एक आ जाना, ये तो कहने की बात है। बट अब जैसे ये दोनों हैं, इनके बच्चे हैं, फैमिली है, सब है, तो यहाँ से टाइम निकाल के जाना पड़ता है वहाँ। भाई कुछ काम है या काफी दिन हो गए मिलने के लिए, तीज त्योहार पे जाते हैं, ऐसे होता है। डेली सबके साथ बात कर लियो, साथ के साथ सिस्टर के साथ?
नहीं ऐसा नहीं है, डेली बात नहीं हो पाती मेरी। काजल से ही बात नहीं हो, इन दोनों से ही बात नहीं हो पाती मेरी बातें बहुत कम होती है कि मैं खुद इतना बिजी रहता हूँ। मुझे तो ये पता चलता है जब इसकी वीडियो डाल भी देते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स कोई है तो वो बोल देते हैं कि आपकी बहन ने वीडियो डाली है, मुझे पता नहीं होता। आपके फ्रेंड्स बताऊंगे। हाँ वो बता देते हैं कि बहन ने वीडियो डाली है। हाँ, अच्छी बातचीत तो सातों के साथ है, कोई अगर भी एक के साथ नहीं बनती। सबके साथ है। अगर कोई आ रही है तो भाई उसको ज्यादा देते हो आप, लाडली हो ना मेरी ये लाडली, इसको ज्यादा दिलाऊंगा कि देखो सबसे जो लाडले है ना, एक तो ये है जो माँ बाप की रही है और आज तक भी ये लाडली है, और दूसरी लाडली है मेरी भांजी अन्नू। मेरे घर में घुसने थे, सुबह जब मैं उठता हूँ तब से लेके रात के 11 बजे तक वो लड़की जगती रहती है। कुछ भी काम है अन्नू ये ला, अन्नू वो ला, अन्नू ये, अन्नू वो। इसके बाद अगर मेरा लाड प्यार किसी को मिला तो उससे मिला है। और सबसे खड़ूस कौन सी आपकी बहन सबसे भाई? खड़ूस यही बैठी है, ये बैठी ये। हाँ मैं कह रहा हूँ, बताया ना इतने झगड़े हुए मेरे इससे बहुत ज्यादा, आखिर में मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है तू जीत गई मैं हार गया। हाथापाई तो नहीं हुई कभी? कि कुछ मारा, झाड़ू मार दिया, ये चीजें कर दी? ये छोटी है ना, ये मुझे मार नहीं सकती, मैं थोड़ा बहुत मार सकता हूँ बट मैं मारना नहीं कभी। और आपको लाड कौन सी सिस्टर करती सबसे ज्यादा? देखो सबसे ज्यादा मेरी जो बड़ी वाली बहन है, सबसे बड़ी नहीं जो इन दोनों से बड़ी जो दो है उनमें से एक है रेखा, वो मुझसे बहुत ज्यादा लाड करती है। लाड तो सारी बहनें करती है बट उसका अलग ही है। अगर मुझे खांसी जुकाम भी हो गए तो वो यहाँ रोने लगेगी। अच्छा। कि मेरे भाई को क्या हो गया, जीजा जी से लड़ पड़ेंगी, मेरे भाई से आपने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा भाई आ रहा है, कहाँ जा रहे हो आप, ये लेके आओ वो लेके आओ। हाँ वो परेशान रहते हैं कि तेरा भाई हो गया प्रधानमंत्री हो गया, कि कुछ भी है मेरे भाई के लिए कुछ नहीं बोल देना। ये बात है। और सबसे लाडला जीजा कौन आपका सातों में से? जीजा भी वही लाडले, क्योंकि होता क्या है कि एक बॉन्डिंग होती है इंसान के साथ, उनके साथ मेरी इतनी बॉन्डिंग है, मैंने फोन कर दिया रात के 12 बजे, वो 12 बजे से पहले ही आ जाएंगे। और कोई भी टेंशन है कुछ भी, अगर मैंने ये बोल दिया ना कि हाँ थोड़ी सी दिक्कत तो है, बस वो जब तक वो दिक्कत नहीं पूछ लेंगे ना, जब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। हाँ, और ऐसा कौन सा जीजा भाई उसके साथ 6 महीने बात ना हो, कोई फर्क नहीं है तो ठीक नहीं? वो सबसे बड़े वाले हैं। वो पलवल जो हमारी बड़ी दीदी भाई है वो वाले हैं, वो उनका साथ 2 साल बात ना करो, कोई फर्क नहीं है। उनको वो ऐसे ही है। वो जब आएंगे उनसे लाड प्यार की बातें होंगी खूब, और उनसे कम बातें हो पाती क्योंकि वो हम सबसे ही बड़े हैं। तो एक एज डिफरेंस है थोड़ा सा, तो वो चीज होती है उनके साथ। एक ऐसा जीजा कौन सा आपका आते होगा भाई चल पार्टी करने चलेंगे, है कोई ऐसा जीजा? दरअसल मैं पार्टी नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, तो ऐसा तो कोई है नहीं। बाकी वैसे घूमने फिरने के लिए मैं ले जाता हूँ कि चलो वहां चल रहे कुछ खा के आते हैं। हाँ तो ऐसा लाइफ में कभी ड्रिंक नहीं करी आज तक? नहीं। आपके जीजा तो कर लेना, कौन से इनको साथ है एक तो मिलेगा। हाँ वो कर लेते हैं सातों? नहीं, हाँ सातों तो नहीं, ये दोनों तो करते नहीं है, गौरव सौरभ तो, बाकी वो लोग हैं वो कर लेते हैं कभी कभार पार्टी के अकॉर्डिंग। आपने कभी बुरा ना क्या मैं चीजा दारू पी रहे, आपने रोकी कभी जिंदगी में? नहीं देखो, अगर आप किसी को रोकते हैं ना तो वो रुकेगा नहीं कभी। जब वो खुद उसके अंदर से आएगी ना कि यार अब बस बहुत हो गई, तब वो रुकेगा। किसी के कहने से कोई नहीं रुकता। तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की रोकने की। हाँ उन्होंने जो बोला ये चाहिए ये लो, ये चाहिए ये लो, ला के दे दो अगर कुछ भी मांग रहे तो। भाई आपका कितने टाइम बाद आए वापस सिस्टर घर पे? अब मैं अप्रोक्स हो गए होंगे 4-5 महीने के आसपास, 6 महीने। भाई सिंदारा देना, शक्कर चावल देने ही आवे हैं हमारे, बाकी कभी ना आते। कभी ब्याह शादी हो गए ना कुंडा में जब आवे, नहीं भाई ना आते क्योंकि बिजी इतने रहे, घर ही ना पहुंचते टाइम पे, यहाँ तो जब आएंगे। भाई आज कितने रुपए देके जाओगे? 500 काफी टाइम बाद आए हो ना। हाँ नहीं 500 तो देने पड़ेंगे। पैसों का तो ये रहा है कि पैसों की तो हमें नीड हुई नहीं है आज तक। हमें प्यार भाई भी- चाहिए, बस भाई चाहिए, बस शकल दिखा जा पर आ जा, ये रहे। कभी भेंट की या पैसे से रिलेटेड कुछ ऐसी बात नहीं हुई हमारी। कितने देके जाओ हो मैक्सिमम? 500 तो हर बार। देखो, कुछ भी हो जेब में सब इनका ही है, चाहे वो 1000 हो, 500 हो, 100 हो, 10 हो, सब इनका ही है। किसी की शादी नहीं आपके बत्ती उसकी बहन जी किसी की नहीं हुई अभी तक? हुई है, भात वगैरह दिए हैं सब में। 9 के माने चलो, 1 के 18 बात है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। 18 अभी बात तो तो- अभी बच्चे बच रहे हैं, अभी उनके बड़े हो रहे हैं उनके, तो बात तो अभी बच्चे हुए हैं। कम से कम 20 बात तो आपको भरने पड़ेंगे कम से कम। तो है। और एक और चीज मैं आपको अच्छी बताऊंगा, आज मैं यहाँ इतने दिन में आया हूँ, मैंने अप्रोक्स 3-4 महीने बाद रोटी खाई है। आज रोटी खाई है मैंने, और यहाँ आके मतलब मेरा मन था कि आज मुझे रोटी खानी है। इनको अच्छी तरह पता है मैं डाइट पे रहता हूँ, और जो देख रहे हैं उनको भी पता होगा मैं रोटी खाता ही नहीं, बहुत कम खाता हूँ। 4 महीने बाद मैंने आज रोटी खाई है, और बहुत ही मतलब टेस्ट मुंह में जाके ऐसे स्वाद आया ना, वो फील हुआ मुझे आज।
एक रीजन क्या नहीं खाने का, जिम की वजह से है वो? जिम की वजह से देखो, मैं फिट रहूंगा तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा फिटनेस के क्या फायदे हैं। अगर मैं ही अनफिट हूं तो आप फिट कैसे रहोगे? आप तो अंदर ये रहेगा कि आप खुद ही अनफिट हो, मुझे क्या फिट करोगे? तो मैं जिम ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, तो मुझे फिट रहना बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे अच्छा खाना कौन सी बहन बनाती है आपकी? ये थोड़ा सा है, सबके साथ खा, सबका था खा चुके आप सातों का? हाँ ऑलमोस्ट सबका ही खाया है मैंने, बट यहाँ का खाना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। एक का नाम बताना सबसे अच्छा और एक का सबसे बेकार का। नहीं, बेकार तो खैर मैं किसी का नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब होता है क्या है कि जो बड़ी वाली बहनें हैं वो खाना नहीं बनाती, उनकी उनकी बहुएं एज कितनी है? उनकी होगी, जो सबसे बड़ी वाली बहन है उनकी 55 के अप्रोक्स होगी। अच्छा, वो तो ज्यादा है। हाँ वो ज़्यादा बड़ी है, तो उनकी बहुएं खाना बनाती हैं। बट हाँ ये है कि यहाँ पे जो आज मैंने खाना खाया ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जो रोटी इसने बनाई और सब्जी और बाकी सब इसने बनाई। डेली ऐसे बनाते हैं भाई यार, तब स्पेशल। नहीं, ये तो नॉर्मल सब्जी थी। सब्जी तो मैं बनाने वाली थी भाई के लिए स्पेशल, लेकिन भाई ने बोला कि नहीं, तू वही सब्जी लिया जो बन रही है घर, तू वही लिया। तो मैंने नॉर्मल सब्जी दे दी भाई को। नॉर्मली इतनी अच्छी, अगर स्पेशल होती तो फिर स्पेशली तो बनने ही नहीं दी, भाई ने कहा नहीं। कह रहा कि वही लिया जो तुमने खाई है ना, नॉर्मल सब्जी वही लिया तू। फिर वही दी है भाई को। देखो सिंपलिसिटी मैटर करती है। आप अगर दिखावा करोगे तो सबको पता है कि दिखावा क्या होता है, कितने दिन का होता है। सिंपलिसिटी ये है कि आप जो आप अपने घर में खाते हैं वही आप दूसरे के घर में खाएंगे, वो पता चलता है आपका नेचर कैसा है, आप बंदे कैसे हैं अंदर से। और आप अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो ये खाऊंगा वो खाऊंगा, उसमें कुछ नहीं रखा। जब भाई घर से आते हैं ना और हमें पता चल जाता है कि भाई आ रहे हैं, तो फोन पे ही पूछ लेते हैं कि भाई क्या खाएगा, रोटी खाएगा या क्या खाने वाले हो बता दो, हम पहले से मंगा के रख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं है ना जल्दी से, बाहर जाना पड़ता है बाजार में। आपका अटैचमेंट किसके साथ रहा? आप सबसे ज्यादा आपकी बहनों के साथ रहा? आपके भाई दो हैं, किसके साथ रहा है? दोनों के साथ ही रहा है मेरे तो। सबसे लाडली कौन, आपकी बहन है या भाई आपका? दोनों ही। सबके साथ बात हो जाए है? हाँ मेरे सबके साथ है। या आपकी बहन, मेरी उसकी तो किसी तरह 55 लड़ाई एज है, झगड़ा कुछ भी नहीं। सबके साथ मस्ती तो रही। हाँ। ये आजकल पता है क्या, इतने बहनें हो जाए ना भाई, फोन पे बात नहीं करते, बचेंगे कि कुछ करना नहीं पड़ जाए, जाना नहीं पड़ जाए। आप कैसे भाई मेंटेन करके रखते हैं इन चीजों से? फैमिली इतनी अच्छी है या भाई, एक आप खुद को इतना अच्छा बना रखे आपने? नहीं देखो, दोनों चीजें हैं। फैमिली भी अच्छी है और मेरा नेचर सबको पता है इनको। मैं बिजी इतना रहता हूँ, जब ये आते हैं घर पे मैं बहुत कम टाइम दे पाता हूँ इनको, और जब दे पाता हूँ तो मैं इनके साथ अपना, हमारा अखाड़ा है खुद का, वहाँ पे चले जाते हैं घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, वहाँ पे रनिंग कर आए। जो भी बहनें आती है उनके पास बैठ के बातें की, जितना टाइम मुझे मिलता है मैं स्पेंड करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई आज बहन आ रही है, आज बहाना बना के घर से चले गए। ना ऐसा कुछ नहीं है, ना कभी हुआ ऐसा कि आज ये वाली बहन आ रही है तो मैं बाहर रुक जाऊं, या ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा लाइफ टाइम ऐसे प्यार रहेगा, लाइफ टाइम ऐसा ही प्यार रहेगा। आप एक्सेप्ट करते हो भाई से, भाई हाँ लाइफ टाइम हमारे भाई ऐसे रहेंगे, चेंज नहीं होंगे कभी? कभी चेंज ना हुआ है, ऐसे ही रहेंगे। हमारे भाई है तो श्रवण बेटा बोला है। हाँ, हमारे घर परिवार में ना बोला है कि ऐसा तो बेटा ही ना हो किसी का। आपका भाई आपसे बड़ा है छोटा है? छोटा भाई। उसको ही बोलते हैं? वो भी बहुत अच्छा है, वो तो नेचर में भी बहुत अच्छा है और वैसे भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है। दूर से बैठा भी हमसे। अगर किसी ने हमारे वीडियो पे गलत कमेंट कर दिया ना, तुरंत उसकी आईडी पे जाकर उसे 70 बात सुनाएगा। मैं कहूंगी परवीन तू ऐसे मत किया अगर, भाई रहने दे, कहना मुझे बुरा लग जाए, तुमको कहीं कैसा दिन है। ऐसे है, बहुत नजर रखता है। गुजरो मतलब ये लेडीज सोशल मीडिया पावर कोई नहीं चाहता। आपकी बहनें वीडियो बना रही, किसी ने बोला नहीं आपको? भाई आपकी मम्मी ने, पापा ने, रिश्तेदारों ने, किसी ने कुछ नहीं कहा कभी? देखो होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं, कोई भी फैमिली है, कोई भी जो बच्चे हैं फैमिली के, वो ये सोचते हैं कि हम भी वीडियो बनाएं। फैमिली ये सोचती है कि कुछ ऐसा गलत ना हो जाए सोशल मीडिया पे, कोई भाई कर रहे हैं अच्छे के लिए और हो जाए वो बुरे के लिए। क्योंकि आजकल एक चीज़ देखी जाती है कि कोई बहू बेटी जिसकी शादी हो रही है, जो स्टेज पे वरमाला कर रही है, तो लोग ये ना बोलते अरे ये तो वो, ये जो इंस्टाग्राम पे नाचती है। समझ रहे हो? उस चीज़ से ना डरता है समाज हमारा, हमारे माँ बाप डरते हैं कि भाई उस तरह की चीज़ ना हो, तुम अच्छे वे में बनाओ, अच्छी बातें बताओ समाज को, अच्छी एक कुछ भी नॉलेज दो समाज को, कोई मैसेज दो तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सपोर्ट करता हूँ इन्हें, हमारी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, क्योंकि हमें पता है कि ये अच्छी चीज़ें बताती हैं, अच्छी वीडियो बनाती हैं। कोई भी है, चाहे वो कुछ भी अलग अगर मैसेज दे रहा है समाज को तो वो अच्छी चीज़ दे रहा है, अच्छी बात है। तो कुछ गुजर समाज हमारा ऐसा है जो इन चीज़ों को नहीं समझता है।
जो सोशल मीडिया को नहीं समझता है, जो कहीं ना कहीं पुराने ख्यालों का है, तो उनको लगता है कि भाई कोई जरूरत ना है। और आजकल तो आपने देखा होगा कि घूंघट भी अब हटने लगा है, नहीं पहले घूंघट भी नहीं हटाती थी बहुएं। तो उन समाज में, जो हमारा जो समाज है, उसमें उन लोगों को की यही सोच है कि भाई तुम कोई जरूरत नहीं है वीडियो की, अपने घर में रहो, अपना काम मिलना देखो, हाँ, घर का काम करो, सो जाओ। काम करो और अपना सो जाओ। बट एक चीज आप देखो, आज के टाइम में अगर आप उन बच्चों की तरफ देखो, उन बहुओं की तरफ देखो, तो भाई वो कोई गाय भैंस तो है नहीं कि आप लाए, बांध दी खूंटे से, खा ले, दूध दे दे और फिर अपना घूमने चरने चली जा, ऐसा तो है नहीं। हर इंसान की लाइफ है, उसको जीने का हक है, बोलने का हक है, सब चीज़ें हैं। एक टाइम था, वो गुजर गया। अब मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे से बैठ के बात करें, किस कंटेंट पे आपको वीडियो बनानी है, सजेस्ट करें। और आज के टाइम में कितने सारे कोर्स अवेलेबल हैं, उसको अच्छा कोर्स करा लें, जिससे उसे नॉलेज हो कि उसे करना क्या है, बनाना क्या है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी बना दिया, वायरल होने के लिए कुछ भी बना दिया, वो ना करें। कोई भी है, चाहे वो एक अच्छे कंटेंट पे वीडियो बनाए, तो माँ बाप भी सपोर्ट करेंगे, भाई बहन भी सपोर्ट करेंगे। अगर कल आपकी बहनें छोटे के बड़े पैर का डांस करेंगी तब सपोर्ट करोगे आप? बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इनको ये चीज़ सिखाई दी है, और ना मैं चाहता कि ये वो ट्रेंड फॉलो करे जो और लोग फॉलो करके अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। ये जिस सिंपलिसिटी में रहती हैं उसी में अच्छी हैं। उसी में ही अच्छी है, और लोग वैसा ही देखना चाहते हैं। उन चीज़ों से पक चुके हैं लोग, उन लोगों को देख देख के परेशान हो चुके हैं लोग। अब देखना चाहते हैं कि रियल लाइफ में कोई कैसे रह पाता है, कैसे अपनी जिंदगी को दिखा रहा है। कभी ट्राई करोगे आप ये चीजें सोशल मीडिया पर, छोटे कपड़े पैर के करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कभी सपने में नहीं सोच सकते हम तो। शौक भी नहीं अपने भाई, चलो एक होता है कि घूमने चले गए, तब पहने, लाइफ में आज तक पहने नहीं कभी? नहीं, जीन्स वगैरह तो पहने, मैं स्पोर्ट्स करती थी, शॉर्ट तो पहने, टी शर्ट पहने। नहीं वैसे नहीं, कि वैसे जो इंस्टाग्राम पे पहनते ना, छोटे ना, वैसे ही? ऐसे कभी नहीं करेंगे। मैंने बोला ना, जो हमारे भाई अच्छा लगेगा ना वो ही करे हम। जो भाई अच्छा ना लगेगा वो दुनिया का अच्छा लगेगा। अगर भाई आपका भाई बोल दे अकाउंट डिलीट कर दो, डिलीट कर दोगे? कर देंगे डिलीट। इतना प्यार भाई से बढ़ के ना है अकाउंट। हाँ। लड़ाई किस्मत झगड़ा वाले तो हो। है मेरे भाई से। हमारी बहस क्यों हो है, कभी कभी मेरी सोच ना मिल पाती भाई से। एक किसी चीज लेके भाई के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, मेरे अलग हो है। मैं ये ना हो कि भाई से लाड करूँ तो मैं भाई की बात मान लूंगी ना। अगर मुझे कोई चीज गलत लग रही है ना, तो मैं भाई से कहूँगी ना भाई ये चीज गलत है। लेकिन काजल है 100% भरोसा ही रहे कि ये भाई ने जो कह दी। मैं ये सोच लूँ ना भाई ऐसे भी तो हो सके है चीज, बस इसी चीज पे हमारी बहस हो। वरना ऐसा कुछ ना, भाई ने आज कह दी ना अकाउंट डिलीट कर दे, अभी हो जाएगा अकाउंट डिलीट। कॉन्फिडेंस है, कर सकती हैं? कॉन्फिडेंस अपना भाई, हाँ मैंने बोल दिया डिलीट कर दे, कर देंगे? इतना तो है। आपकी ज्यादा बात कौन सी मानती है दोनों में से, काजल और नहीं, भावना? देखो मेरी बात तो सातों ही बहनें मानती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बड़ी वो ही मान ली है। वो भी मान लेंगी अगर मेरी कोई बात में पॉइंट है, कोई दम है। और मैं ऐसी बात कोई बोलूंगा नहीं कि जिसमें कोई दम ना हो। तो बहुत सोच समझ के मैं बोलता हूँ, और मानेंगी ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं मानेगी। रिश्ता तो आपने करवाया था ना उस टाइम पे दोनों का? मैं नहीं कराया था रिश्ता, मैं ही देखने आया था। पहले आपने यही देखा था? मैंने, देखो होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप ही, जैसे माँ बाप हैं वैसे ही मोस्टली वैसे ही निकलते हैं। तो मैंने गौरव सौरभ को देखा था, ठीक है, पहली बार देखा था आपने इन दोनों को? पहली बार देखा था मैंने। तो फिर मैंने वो जो हमारा जो बिचौलिया था, जिसने दिखाए थे हमें, मैंने उनको बोला कि आप इनकी मम्मी से भी मुझे मिलवाओ, क्योंकि इनको रहना है मम्मी के साथ में। ठीक है, लड़के तो क्या है, जॉब कर रहे हैं, अपना बाहर भीतर है, मम्मी के साथ वो रहेंगे। तो मैं उनसे जाके मिला, उनसे बातें की, उनसे जब उनको थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंट हुआ कि हाँ ठीक है मेरी बहनें यहाँ पे सेफ रहेंगी। 10 मिनट के बाद से तुम्हें आपने पहचान लिया कि वो कैसी हैं? देखो 10 मिनट में ना इंसान सामने वाले को इतना नहीं परख सकता कि कौन कैसा है, अंदर से नहीं जान सकता। बट 10 मिनट में ये पता चल जाता है कि कौन बनावटी बातें कर रहा है और कौन दिल से बातें कर रहा है, ये पता चल जाता है। और ये आंखों से ही दिख जाता है कि कौन नकली है और कौन असली है। आपने डन कर दिया था, अभी देखते हुए सास अच्छी तो कर दे डन। देखो मैंने डन कर दिया था, फिर 1-2 बार और भी आना हुआ था, 1-2 बार और भी विजिट हुई थी हमारी, तो हो गई थी बातें, फिर सब डन हो गया था। ऐसा जीजा कौन सा आपका जो आपकी बहन के साथ लड़ता है? देखो घर में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है, सबके साथ होती है। आपके पास फोन आया कि ऐसे ऐसे लड़ाई होगी मीत, अब तू आजा जल्दी से, नहीं मैं तो घर पे आ रही हूँ। हुआ था एक बहन के साथ, वो
हुआ क्या था कि जैसे दो भाइयों में बात हो रही है, झगड़ा हो रहा है, बीच में बोल पड़ना, तो उसको थप्पड़ जड़ दिया एक कि तू क्यों बोल रही है जब हमारे बीच में बात हो रही है। तो उसको ये बात लग गई कि आज तक मुझे कुछ बोला नहीं और आज थप्पड़ मार दिया। उन्होंने मुझे फोन किया कि अमित ऐसे ऐसे बात हो गई भाई ये वो, और मुझे ले जाए यहाँ से। गुस्से में बोल, मैंने कहा रुक जा, शांत हो जा, पहले बात तो बता, बात क्या है। करिए ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा ठीक है चल मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं कहीं नहीं गया। आधे घंटे बाद मैंने जीजा को फोन किया। मैंने कहा क्या बात हुई थी? तो कह रहे यार ऐसे ऐसे बात हो रही है, हम दोनों भाई झगड़ रहे हैं, बीच में बोल रही है, हम तो हो जाएंगे शांत, तू क्यों बीच में आ रही है? भाई भाई का झगड़ा। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा जाके उनसे बात कर लो। फिर उन्होंने बात की, फिर मैंने बात की। मैंने कहा ठीक है? कह रही हाँ अब ठीक हूँ। नहीं देखो, मैटर सॉर्ट आउट होना चाहिए जाके, और वहां भाई की भावना आ गई, मेरी बहन को क्यों मारते हैं, आप भी आ रहे हो, वो भावना नहीं है आप में। देखो अगर वो भावना होती तो मैं शायद बहुत कुछ कर देता वहां जाके, बट यहाँ से सोचना बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज से पता लगा है नहीं। ये पता चलना जरूरी है कि भाई कोई है और वो वहीं से बैठ के अगर समझा रहा है ना, और वो आ गया तो क्या होगा, ये सामने वाले को पता होना चाहिए। और भाई मेरी तरह हो तो फिर भी बंदा समझ जाएगा आपकी तरह। ये बात तो है। आपकी लाइफ भी अच्छी चल रही है, सातों के सात बहन सबकी शादी हो रही है, एक और छोटी कोई आपसे है? नहीं सबकी नहीं कोई कहता नहीं भाई नो है, यकीन कर ले भाई नो भाई बहन होता हूँ। नहीं, जिसको भी मैं बताता हूँ सब शौक मानते हैं। जो जहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं तो उनको भी कोई बताता हूँ मैं, मेरे कि नो भाई बहन। 7 बहनें हैं, हम दो भाई हैं। वो तो 7 बहनें सर, यहाँ पे तो 2 बच्चे पालने भारी हो रहे हैं और आपकी 7 बहनें हैं। मैंने कहा हाँ देखो मेरे पापा जी कितने लकी हैं, मैं कितना लकी हूँ कि इतनी बहनें हैं, उनकी इतनी बेटियां हैं। पापा पता चला ना भाई कितने प्यार करते थे मम्मी से, कितने अच्छे थे। बिल्कुल हाँ। ये बात तो है। आपके छोटे भाई की भी शादी हो रही है? हाँ उसकी भी शादी है। मैं चलो मान के चलो दोनों भाई के नाम अलग हो गए, कौन सा लगा आपने, कौन सा बुला होगा ज्यादा? दोनों ही सेम है हमारे लिए तो भाई। बांट लेंगे भाई, 9 7 हो, अगर 8 होती तो 4 हो जाती। एक तो मैं बताता हूँ जो बटेगा ना, पहली बात तो बटना नहीं चाहिए, भाई भाई है। अगर 1% चांस हो भी गया, मैं बता रहा हूँ भाई भाई हैं, झगड़े होते रहते हैं, कोई बात नहीं। वो मेरा छोटा है, वो कुछ भी कर लेगा ना, उसके लिए सब कुछ है, मैं कुछ नहीं लूंगा उससे, ठीक है। बटता क्या है जब ऐसे होता है ना कि जो वाइफ होती हैं उनके मनमुटाव होते हैं आपस में, या जेठ देवर से मनमुटाव होते हैं, और भाइयों को अलग होना पड़ता है। भाइयों के कभी झगड़े हो भी गए ना, वो एक हो जाएंगे। ये देखा होगा आपने। आपके होते आपकी वाइफ की और आपके भाई की वाइफ के झगड़े? हाँ होते हैं, उनके खूब होते हैं। मैं बोलता ही नहीं बीच में, आपका भाई बोलता है? एक हाँ ना वो बोलता, नहीं बोलते वो। एक दो बार हम बोल दिए बीच में। हुआ क्या, हम दोनों एक दूसरे के बुरे बन गए, वो दोनों एक हो गई। मैंने कहा भाई ये मैटर नहीं चलेगा, देख ना तू बोले ना मैं बोलूं, इनको लड़ने दे आपस में। तो वो लड़ते रहे, फिर एक हो जाते हो। कभी भी भाई मैं तो एक बात कहूँ, हमारे घर में सुख शांति इसलिए है कि कभी मेरी और मेरी सास की लड़ाई हो जाए, जैसे आपस में बहस हो जावे, तो हमारे हस्बैंड क्या करे, वे ना हमारे बीच में बोलते हैं ना मम्मी की, में चुपली कर जावे घर से। वो कभी मैटर आप सिर्फ उड़ा ले, उन्हें कोई दिक्कत नहीं उन्हें दिक्कत ना है। वो कह रहे कि भाई तुम्हारी आपस में हमें ना लेना, ना मुझे मम्मी से लेना, ना तुझे तुझसे लेना। तुम्हारी सोच से तुम्हारी लड़ाई बाजी है ना, तो तुम्हारी सोच में दिक्कत है, हमें क्यों घसीट रहे हो बीच में? वे चुप लिकट जा रहे हैं। बहस ही हुई है आज तक, ऐसे कभी बड़ी बात ना हुई। कभी बहस हो जा मेरी मम्मी की तो वो कभी ना आते बीच में, आप दोनों की तो कभी हुई नहीं है, ना कभी ना हुई। फिर सिर का फूट रहे आपके। मैं कह रही हूँ ना, मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व रह करी, तो कभी पेड़ों पे चढ़ गई, कभी मतलब रनिंग ये में। आपका प्लस पॉइंट है, कोई लड़ाई होगी तो मार कर चढ़ जियो पेट पे ये पीछे। ना ना ऐसा कभी कुछ ना हुआ। मेरे तो स्पोर्ट्स की वजह से कई कट है मेरे, यहाँ भी कट है, हाथ में भी कट है, स्पोर्ट्स से ही है। भी अच्छा है ना, मार के भाग गए ना, था नहीं गए। ना ऐसा कभी कुछ ना हुआ। आपकी लाइफ भी अच्छी, सास ससुर भी बहुत अच्छे, आपकी इनकम भी फैमिली की अच्छी है। अब लास्ट विश क्या आपकी भाई, जिंदगी में ये चीज और करनी है, फिर मेरी कुछ एक नहीं विश करना? है, मेरी एक विश है कि काजल के मुझे 1 मिलियन प्लस देखने हैं बस। आप क्यों नहीं आते सामने, कभी आप भी आओ ना, पता लगे भाई ये कैमरा। मुझे शौक ना है, मुझे तो शौक इसलिए होगा अब कि काजल मुझे आगे करनी है, क्योंकि यूं कभी दिखी नहीं ना, तो मैंने कह रखी है मैं तुझे इतना दिखा दूंगी सब है कि कोई मना ना करेगा तुझे पहचानने से। अब तो आने लगी वीडियो में। अच्छा खुश होते हो आप भाई, मैं वायरल हो गई, कोई बाहर का बोला अपना, कोई फैन मिल गया, कोई पड़ोसी ने बोल दिया कि वीडियो बनावा है? पहले खुश होए करे भाई हम, पर अब हमें थोड़ी सी परेशानी होने लगी। परेशानी क्यों?
परेशानी ये कि मतलब आसपास में जब भी हम कभी बाजार वगैरह जावे तो उन्हें भी समय देना पड़ रहा है अब। जैसे कोई आगे से बोले तो 5 मिनट तो उनके पास खड़ा होना, न खड़े होते फिर घमंडी बोल लगे, फिर कमेंट करे, फिर उनसे भी मिलना पड़े अब। कई बार ऐसा हुआ है मैं बोल दूं काजल बिल्कुल फेस से कवर करके जा, मैं मास्क लगा के जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं मुंह से बोल जाऊंगी तुरंत पहचान लूंगी। ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है, ऐसा ही हो थोड़ी रहा वो है ना अभी जैसे गला तो है। मेरी वॉइस से पहचान लेते हैं, फिर ये मेरे से लड़ती है कि मतलब मेरा ये तो मेरे से कह दे कि मास्क लगा, कभी कोई पहचान ले तो मास्क लगा ले, तो मैं लगा लूंगी, लेकिन इसकी जो बोलती है ना एकदम तो आवाज पहचान लेते हैं वहां पे। डिफरेंस है ना वो इनकी थोड़ी। हाँ वॉइस में डिफरेंस। सॉन्ग के ऑफर तो आने लग गए होंगे अब। एक आया था वो उसका था मोहन बाबा के भजन का था। अच्छा, हाँ तो घर से ही टाइम नहीं मिलता, हमने मना कर दिया, और वो आते हैं एक कोलाब वगैरह ये करने के लिए आते हैं, प्रमोशन आते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। अभी आपके फोन में तो चलती ना आईडी, इनकी आईडी हाँ चलती है। चेक कर लेते हो कभी कभी? नहीं देखो, हर किसी का एक पर्सनल स्पेस है, वो मेंटेन करना है। वैसे लॉगिन रहे है। हाँ लॉग इन रहे। कई बार क्या होता है कि कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है इनके फ़ोन में, तो ये मेरे में चेक कर लेते हैं कि आपके में भी आ रहा है ये दिक्कत या हमारे फ़ोन में आ रही है। मेरे वैसे में कंटिन्यू है, मेरे में इसका जो अकाउंट है वो 24 घंटे ऑन रहता है। हैंडल कौन सा अकाउंट ने? मैं करती हूँ। क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे आप हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं हैंडल करती हूँ। इंग्लिश तो आपने ज्यादा जानते होंगे। इंग्लिश नहीं आते। आप ना है नहीं वही आप बताती होगी। काम चल जाता है। काम चल जावे बस इतने आवे कि समझ जावे। हाँ, आप तो जिम में कोच हो। हाँ क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कोरियन भी आते हैं, रशियन भी आते हैं, फॉरनर आते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट बातें हो जाती है, उसकी दिक्कत नहीं है। जैसे अंग्रेजों की तो नहीं बोलते बिल्कुल ही फास्ट है। इंग्लिश जो है वो सबको आती है, हाँ। फॉरेन में भी, बाहर भी, कोरियन भी है उनको भी इंग्लिश आती है। आपकी तो अच्छी चल रही है आपकी भी लाइफ। हाँ हाँ मेरी अच्छी चल रही है। शादी शादी वादी भी ठीक है, अच्छी चल रही है। चल रही है, सब बढ़िया चल रहा कोई दुख नहीं आपने भी लाइफ है। तय कोई दुख नहीं। ना अपना है तो अब नहीं जी बिल्कुल। आपकी लास्ट विश की है जिंदगी की? हमें नया चीज करनी बनने भी। बस फेम चाहिए मुझे एक। बिग बॉस में चीजें नहीं नहीं बिग बॉस नहीं। वो आपने ट्राई किया कभी? नहीं मेरा है, बट यहाँ पे बोलना ठीक नहीं होगा, करके दिखाना ज़्यादा बेटर मैं समझता हूँ। हाँ वही करके दिखाओ, बोलने से कुछ नहीं होता। क्योंकि जब भीड़ में से आप ये दिखाओ ना मुझे कि हरियाणवी मीडिया, और मुझे दिखे वो कि हाँ ये तो बंदा मेरा अपना है, उसमें मजा है कि मैंने कुछ करके दिखाया और वो भीड़ में खड़ा हुआ है ना, तब कुछ बात में दम मैं फील करूंगा कि हाँ मैंने कुछ किया है लाइफ में। अभी कुछ मैं बोल दूं और कर ना पाऊं तो वो चीज़ बेकार है। कितना प्राउड महसूस करो आपके भाई पे आप? बहुत ज्यादा। भाई पे तो बहुत प्राउड करे हम। कि हमारा भाई हमारे इसलिए सब कुछ कर सकता है। भाई का तो मैं कहता रही हूँ कि भाई का होना ही बहुत कुछ है हमारे लिए। जेड सिक्योरिटी वाला फीलिंग है हमारे लिए भाई की। लगा ही ना बॉडी से देख के। एक तो मेरे जैसा और एक ये लगी नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोटा भाई भी है हमारा, वो भी बॉडी बिल्डर ही है, ऐसा ही है। तभी पता ना बॉडी बिल्डर है तो ना मेरे जैसा होता पतला दुबला तो। ना ऐसा कुछ नहीं है, हमारे हस्बैंड नहीं है, इनका होना ही काफी है हमारे लिए। फिर वो पुलिस में हो गए ना। हाँ दोनों तरफ से आपकी जेड सिक्योरिटी, एक पुलिस में एक बॉडी बिल्डर है। हाँ बॉडी जेड सिक्योरिटी से ज्यादा है क्योंकि वो भाई है। भी आपका स्वभाव तो अच्छा है, गुस्से वाला तो नहीं है ना ज्यादा? नहीं गुस्से वाला बिल्कुल भी नहीं है। मेरा क्या है कि मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा हाई है। कई बार ऐसा होता है जब हम रोड पे चलते हैं ना, तो वहाँ छोटे मोटे एक्सीडेंट मान लो या छोटी मोटी रोड वो होती रहती है, तो कई बार हो जाता है तो मैं ही कंट्रोल कर लेता हूँ, चाहे मेरी गलती ना भी हो, तब भी मैं सामने वाले से पूछ लेता हूँ तुम्हें तो नहीं लगी ना। क्योंकि देखो कोई जानबूझ के किसी को मारता नहीं है। फिर आपके साथ करा कौन का? वो करेगा भी कौन मेरे साथ? मुझे देख के वो वैसे बोल देता है कि भाई कुछ नहीं हुआ, भाई आपको तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ मैं ठीक अगर आपका डबल है तो अलग, मेरे जैसा तो भाई कुछ नहीं। हूँ। नहीं बट मेरा बहुत शांत स्वभाव है। हाँ, वैसे ही बॉडी खतरनाक है। देखो यही तो बात है कि जब एक बड़ी शक्ति मिलती है ना, तो उसके साथ में जिम्मेदारी भी मिलती है उसे संभालने की। अगर उसे संभाल नहीं पाए तो वो शक्ति नहीं मिलेगी आपको। तो मैम लाइफ अच्छी चल रही है, इनकम भी आपकी अच्छी हो रही है। आप गवर्नमेंट जॉब की तो आपने कभी तैयारी भी नहीं की? नहीं हस्बैंड की ठीक है, आप करोगे अब आगे किस चीज़ की? मन तो नहीं है अब। आपके भी प्राइवेट ही चल रही है? हाँ मेरा प्राइवेट चल रहा है, मैं खुश हूँ। हाँ एक चीज़ है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें आएंगी लाइफ में, लाइक आउट ऑफ इंडिया जाना है, कुछ काम है, तो
घूमने के लिए काम के बहाने? काम भी है और घूमने भी जाऊंगा, तो वो सब चीजें आएंगी लाइफ में आने वाले टाइम में। वो लोग कंटिन्यू नहीं करते अब ज्यादा, इसका क्या रीजन है? लोग कंटिन्यू कैसे? डेली नहीं डालते ना? नहीं, काम में बिजी हो जाते हैं तो नहीं डाल पाते, वरना तो डेली आता है एक व्लॉग। इनकम ज्यादा किससे है आपकी? यूट्यूब से, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से? नहीं, इनकम तो किसी से भी नहीं आती। 5 महीने में 1 रुपया भी नहीं कमा आपने आज तक का? नहीं 1 रुपए भी नहीं। पड़ोस में बोलते हैं ना उनकी बहू तो बहुत ज्यादा पैसे ये कमा तो रही सब बोलते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। है। सारा जो खर्चा आपके हस्बैंड करते हैं। उन्होंने ही बोल रखा है हमसे कि पैसे के इस चक्कर में कभी पड़ना नहीं है, जो चीज चाहिए हमसे मांग लो, हम दे देंगे। हाँ, वरना मैसेज तो हमारे पास बहुत आते हैं कॉल वगैरह करने के, ऑनलाइन बिजनेस है इसके लिए बहुत आते हैं मेरे पास मैसेज। सिर्फ फेम के लिए कर रहे हो आप, पैसे के लिए कुछ नहीं? हमें हाई पैसा नहीं पैसा। चाहिए, पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आज हम आपके इस चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि हमें पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई प्रमोशन हो तो मेरा नंबर दे दिए। मैं बस के अंदर भेज दूंगा, भेजते रहियो। नहीं, सच्चाई बात। हमें सच्चाई है, पैसा मेरे पास आ जाएगा, फेम आपके हाँ, पास। कोई बात ना भैया, पैसा भैया दे दीजिए। ठीक है भाई, मुझे पैसे की जरूरत है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो ऑडियंस आपको इतना प्यार करती है? थैंक यू भाई, जो भी कोई हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और हम आगे भी आप पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाएंगे। मतलब ये हमेशा दिखाएंगे कि 2 बहन एक घर में कैसे हंसी खुशी रह सकती है, और कोशिश करो कि आप भी बहन ऐसे ही रहो, सब हंसती खेलती। घर वालों की कि 2 बहनों को एक परिवार में नहीं ब्याहना चाहिए, हो जाएगा ना। आपने इतना प्यार से रहो, थिंकिंग चेंज होगी। 2 बहन एक परिवार में ब्याह जरूर, क्योंकि जो अगली आवे है ना, वो उनके चांस ज्यादा रहे हैं 2 भाई ना अलग करने में। लेकिन सगी बहन बहुत जगह ना कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे। अगर आप सगी नहीं होती तभी इतना प्यार होता। वो तो पता ना भाई। कि उसका नेचर के अंदर। आप क्या कहना चाहोगे? प्यार हमारा घर से ही कंटिन्यू रहा ना, तो ससुराल में तो और भी ज्यादा होएगा प्यार। हाँ, इससे अच्छा लगा भाई आपकी फैमिली कुछ कितनी ये अच्छी है। छोटी घर में तो यू हमेशा सबने बहुत उससे रखी है, मतलब लाड प्यार से भी रखी है और सेफ भी रखी है। तो मेरा भी तो फर्ज बना है कि आगे अगले घर मैं इसे सेफ रखूं। हाँ, आपकी फैमिली का पता लगा इससे कितनी अच्छी है भाई। हाँ, जब हमारी शादी हुई ना भाई, तो भाई ने कही काजल से कि काजल इसको गुस्सा बहुत हाई है और तेरा शांत है, तो ऐसा हमेशा तू संभालेगी, तेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे शांत कर देती हूँ, मतलब होता है तो कुछ। मैंने भी ये बात बोली थी सौरभ को और गौरव को, दोनों को। मैंने कहा देखो सुनो मेरी बात, दोनों ना बहुत लाडली बहने हैं मेरी, अगर इनके आंखों में आंसू आ गए ना तो देख लियो। सच में बोली थी मैंने बात। हाँ बेचारे करे भी किए, अगर ज्यादा होती है तो फिर भी। नहीं, अब भी ये हाइपर होते हैं जैसे, तो मैं शांत कर देती हूँ, मगर शांत हो जा, रुक जा। किन बातों ले गुस्सा हुआ आपने मोस्टली? गुस्सा आ ही जावे, मैं गलत बर्दाश्त ना आपने एक दिन 24 घंटे में गुस्सा आ जाए एक बार तो पक्का है? आ जावे। 24 घंटा में एक बार गुस्सा मुझे जरूर आया, बच्चे इनकी वजह से आएगा या कुछ काम में लेके आएगा, बस। अगर मान के गुस्सा आपके एक हो इनने, मुझे गुस्सा आया ना कभी, तो ये मुझे कंट्रोल कर ले। जैसे कि हाथ पकड़ के बाहर ले गए या कुछ अच्छा बना दिया इनके लिए। नहीं, मैं इशारे कर दूँ, मगर शांत सास के तो शांत हो जाती है। फिर अगर मेरी गलती भी हो ना, मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैं काजल के पास आऊंगी, काजल सच सच बता मेरी गलती। काजल कहेगी हाँ तेरी गलती तो ही। फिर मैं थोड़ा ऐसा फील करूंगी कि मुझे गलती मान लेनी चाहिए, मेरी गलती, वरना तो मैं कभी गलती नहीं मानू। अगर काजल ने कह दिया ना भावना तू गलत ना है, तू ठीक है, तो मैं ठीक हूँ। फिर तो चक्कर सिर फोड़ रखे वो। ना ना, सिर तो ऐसी तो नौबत ना आए कि सिर फोड़ दूं। सास के साथ तो आपकी हुई है? सास के साथ तो थोड़ी बहुत बहस हो जावे काम को अब लेकर। आप किसने क्या करो हो, किसकी गलती है? मुझे की निकला गलती तो। डाप हो घर की है, जज आप हो। मैं दोनों को देखती रहती हूँ, भाई कौन सही है, देखो, कौन जब गलत है। हमारे मायके में भी जब कभी हमारे भाई बहन की लड़ाई बाजे करी, तो सब भाई के पास जाए करे कि भाई हमारी लड़ाई होगी, तो भाई सीधो काजल के पास जाए करे कि तू बता। काजल बता किसकी लड़ाई, तो काजल बताए करे कि भाई इसने ऐसा कही, फिर इसने ऐसा कही, इसकी गलती। स्टार्टिंग से ही सरपंच हो आप। हाँ, ये माला माल वीकली में वो नहीं है बल्लू, बता बल्लू, वो बल्लू है। सच में कहते भी है इसको, हम बल्लू कहते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे जोड़ने से आपको प्यार करते इतना? तो थैंक यू सो मच भाई, इतना
सपोर्ट बनाए रखो अपना ऐसे ही। बस कम बोलते हो आप हमेशा। हाँ। भाई आप क्या कहना चाहोगे, जो आपको प्यार करती है, आपकी बहनों को भी इतना प्यार करती है ऑडियंस? देखो मैं सबसे यही बोलूँगा कि जितना प्यार आप दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आगे भी देते रहो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और अपनी तरफ से एक बात बोलूँगा कि किसी भी भाई बहन को, किसी को कोई भी कंटेंट बनाना हो, एक अच्छे वे में आप बनाओ, आगे बढ़ो, अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने घर का नाम, अपने गांव का नाम, सबका नाम रोशन करो, लेकिन अच्छे वे में। किसी की गलत ट्रेंड को फॉलो मत करो, फॉलोअर्स के पीछे मत भागो। अपना जो भी कंटेंट आप बनाते हैं उस पे ध्यान दो कि वो किस मैसेज को दे रहा है। जब आप उस पे ध्यान देंगे तो आप ग्रो भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, और फैमिली भी आपको सपोर्ट, समाज भी सपोर्ट करेगा भाई। सपोर्ट करेगा। तो मैं यही बोलूँगा। तो थैंक यू भैया, मैं अगली बार आऊँ, आपके 1 मिलियन हो मिले, आप भी विदेश में मिलो। वो मेरा सपना है भाई 1 मिलियन का। काजल को तो अब भी कोई सपना ना है। 5 मिलियन पे मिलेंगे अगली बार। जल्दी हो जाए इस साल। मेरा ये सपना भी, काजल का सपना ना है वो भी। हाँ, आप भी विदेश में आपसे वीडियो कॉल हो। हाँ, वीडियो कॉल जरूर करूँगा मैं। तो थैंक यू मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। तो थैंक यू गाइज, आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।